मसीह में मेरे सभी भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम परमेश्वर के वचनों में से रहस्यमय बातों का प्रकाशन लेकर आते हैं। परमेश्वर अपने वचनों में से वो रहस्यमय बातों का खुलासा करते हैं, रहस्यमय बातों का प्रकाशन करते हैं। जब हम उन प्रकाशनों को ग्रहण करते, रिसीव करते हैं, तो हमारा जीवन ऊंचे स्थानों पर जाता है, हमारा जीवन सामर्थ्य हो जाता है, हमें अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को करने का हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है और शक्ति मिलती है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों में से आया हुआ प्रकाशन को ग्रहण करते हैं, तब हमारा जीवन बहुतायत में आता है, तब हमारे जीवन से बहुतायत प्रकट होता है, तब हमारे जीवन से सामर्थ प्रकट होता है, तब हमारे जीवन से अनुग्रह प्रकट होता है, तब हमारे जीवन से उद्धार प्रकट होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ताकि जब भी हम परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ मैसेज इस चैनल पर पोस्ट करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप भी उस अभिषेक का आनंद ले सकते हो, परमेश्वर के वचनों का आनंद ले सकते हो और आशीषित हो सकते हो, अभिषिक्त हो सकते हो और अनुग्रहित हो सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी आप इन मैसेजेस को सुनोगे, इन वीडियोस को देखोगे, समझोगे, तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। परमेश्वर का अभिषेक जुओं को तोड़ता है। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड ब्रेक्स द योक। जुए, योक, जो अंधकार की शक्तियों ने हमारे जीवन के ऊपर डाला है, जिसकी वजह से हम बंदिश में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम एडिक्शन में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी मनस्थिति खराब होती है, परिस्थिति खराब होती है, आर्थिक स्थितियां खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है अपने वचनों के जरिए, अपने अभिषिक्त दास के जरिए, तो वो अभिषेक की वजह से वो बंधन टूट जाते हैं, वो जुए टूट जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह के पुस्तक 48:17 में कि मैं तुम्हें फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर चलकर तुम कामयाब होगे, जिस रास्ते पर चलकर तुम फायदेमंद होंगे, उस रास्ते पर मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने का तरीका बताऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो हम परमेश्वर के वचनों में से सीखते रहेंगे। हम इन मैसेज वीडियोस के जरिए परमेश्वर के वचनों को समझते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, आशीषित होते रहेंगे, अनुग्रहित होते रहेंगे और अभिषिक्त होते रहेंगे। और आप इसी तरह आशीष में बने रहिए, अभिषेक में बने रहिए और आशीषित रहिए। परमेश्वर आपको सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा से परिपूर्ण रखे। आमीन। तकलीफ के लिए दुगना, इस विषय पर हम स्टडी करना है। यशायाह की पुस्तक 61वां अध्याय 7 से लेकर 11 आयतों में से हम इस स्टडी को कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला भाग सुन लिया है। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, अभिषिक्त किया है और अनुग्रहित किया है। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहला भाग सुन ले, ताकि आपको शुरू से सारी बातें समझ में आए और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। पवित्र आत्मा का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको लेकर इस सेशन में आए हैं। यहाँ पर आना परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर अपने लोगों को वहां लेकर जाता है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से बात कर सकता है। हमने देखा है कि परमेश्वर अपने वचनों के जरिए अपने आप को प्रकट करता है। जब भी आप परमेश्वर के वचनों के हुजूरी में हो, जब भी आप परमेश्वर के वचनों के साथ हो, तो परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। परमेश्वर उन वचनों के जरिए आपसे बात कर रहा है। तो क्या आप लोग उत्साहित हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर के बातचीत को सुनने के लिए? क्योंकि ये बातें आपके जीवन पर बहुत गहरा असर करेगी, बेहतरीन तरीके से आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आपके जीवन को ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए ये बातें आपके जीवन के ऊपर असर करेगी। जब तकलीफों से हम गुजरते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है, हमारे जीवन में ये तकलीफें ख़त्म ही नहीं हो रही है, हमारे जीवन में ये तकलीफें चलती रहती है और इन तकलीफों से प्रभु कब छुड़ाओगे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें इन तकलीफों से छुड़ाओ, इन तकलीफों से छुड़ाओ, और परमेश्वर छुड़ाते भी हैं। लेकिन जो तकलीफ आपने झेला उसका क्या? जिसमें आपका दिल टूटा, मन टूटा, आपका परिवार में नुकसान हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, आप मुश्किल में आ गए, उसका क्या?
अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहने से आपको तकलीफ उठानी पड़ी है तो उन तकलीफों का परमेश्वर आपको दुगना देगा। परमेश्वर के बताए रास्ते पर जब आप चलते हो और उसको चलने के लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ता है, आपको डिस्कम्फर्ट उठाना पड़ता है, आपको कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, आपको मुश्किल आ जाती है, वहां उन मुश्किलों के लिए, उन तकलीफों के लिए परमेश्वर का वचन आया है कि आपको दुगना मिलेगा। जब भी आप परमेश्वर के साथ चलते हो, जब भी आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के मुताबिक चलते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हो, तो आपका जीवन, आपका कार्य, आप जो काम करते हो वो, आपके शब्द, आपका श्रम, सब कुछ एक बहुत बड़ा बीज बनकर परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है। जो एफर्ट्स आप लगाते हो, जो आप अपने थोड़े में से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में देते हो, जो टाइम आप देते हो, इस वक्त आप अपना टाइम दे रहे हो। क्यों आए हैं हम सब यहाँ पर? हम सब यहाँ पर परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं। तो क्या करेगा परमेश्वर? इस समय का आपको प्रतिफल देगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं डबल दूंगा, 100 गुना का डबल, 200 गुना। और ये डबल कैसे लेंगे? हम विश्वास के साथ लेंगे। परमेश्वर को आपका मन चाहिए। कभी कभी परमेश्वर कहता है कि उसके लिए प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना के बगैर भी उनको ठीक कर सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों को प्रार्थना की आदत हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के साथ कम्यून करें, हम लोग परमेश्वर के साथ संवाद करें, हम लोग परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन करें, हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाएं। किसी के साथ भी आपको लंबा चलना है तो आपको उस इंसान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। किसी संस्था के साथ आपको लंबा चलना है तो आपको उस संस्था के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर कनेक्शन हल्का फुल्का हुआ तो थोड़ी सी गड़बड़ कहीं पर हो गई तो वो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन अगर वो कनेक्शन स्ट्रांग रहा तो हवा के झोंके से या तूफान से वो कनेक्शन टूटेगा नहीं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ वो डीप कनेक्शन बनाएं, गहरा संबंध बनाएं, जो हवा के झोंके से या तूफान से या किसी भी परेशानी से वो अलग ना हो। परमेश्वर आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। परमेश्वर को पता है कि अगर वो आपसे और मुझसे अलग हो जाएंगे तो हमारा जीवन का नाश हो जाएगा। वो प्रेम करने वाले पिता हैं। वो लगातार हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो लगातार हमारे साथ वो कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। परमेश्वर को आपका मन चाहिए। परमेश्वर जो आपको करने के लिए बोलता है वो काम अटपटा सा लग सकता है, वो करने का कोई मतलब आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर वो काम आपसे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उसको करने से आपका मन बदल जाएगा। बहुत साल पहले, शुरुआत की बात है, मेरे ख्याल से 2012 की बात है, मैं एक्टर था तभी और मैं काम करता था। और फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि आज काम करोगे तो 6 महीने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। पहले का जो पैसा है उसी से चलाओ, क्योंकि जो आपने काम किया उसको 3 महीना या 6 महीने के बाद वापस आएगा। और मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि मुझे लगा आ जाएगा। जो 6 महीने में आने का था वो 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ थोड़े से पैसे थे। परमेश्वर की आत्मा ने कहा वो जो थोड़े से पैसे हैं उसको विड्रॉ करो। मैं बोला क्यों? मैं बताता हूँ, विड्रॉ करो। मैं गया बैंक में, थोड़ा सा जो पैसा था उसको विड्रॉ किया। अब चलो मेरे साथ। गया, बाजू में एक कलीसिया था, कलीसिया के पेटी में जाके डाल कर आओ। बोला प्रभु ये तो थोड़ा सा ही है, अगर मेरा पैसा नहीं आया और 2 महीने तो मैं तो सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ प्रभु विश्वास तो करता हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो करो। मैंने डरते डरते किया, मेरा मन डरा हुआ था। मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानना चाहता था लेकिन मेरा मन डरा हुआ था। मैंने जाकर उस कलीसिया के पेटी में डाल दिया, वहाँ कोई नहीं था, डोनेशन बॉक्स था उसमें डाल दिया और वहाँ से एक छोटी सी प्रार्थना करी, पिता परमेश्वर ये बीज है, ये आपके राज्य में मैंने डरते डरते बोया है, प्रभु मेरे डर को मत देखना, इस बीज को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करता हूँ। 3 दिन के बाद, एग्जैक्टली 3 दिन के बाद उसका 10 गुना परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया। तब तक कोई चेक नहीं आया था, तब तक कोई पेमेंट नहीं आया था।
मेरे जेब में कुछ चिल्लर पैसे थे, उससे मैं गुजारा कर रहा था, मैं कहीं आ जा नहीं रहा था। उस बीच परमेश्वर ने कलीसिया में जाकर एक छोटा सा ड्रामा करवाने के लिए बोला था बच्चों के साथ। वहाँ बच्चे थे, वहाँ कुछ तो कोर्स कर रहे थे वो लोग। कोर्स करने के बाद उनका एक छोटा सा ड्रामा टीम था, तो ड्रामा करवाना था। तो वहाँ के जो पादरी हैं उनको पता था कि मैं एक्टर हूँ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। अब मेरे पास बिल्कुल चिल्लर पैसे थे और मैं परमेश्वर से पूछा था कि प्रभु बहुत दूर जाना है, कैसे जाऊँ? तो परमेश्वर ने बोला तुम जो पैसे है वो काफ़ी है आने जाने के लिए, जाओ। जो बैंक में था उसको कलीसिया के डब्बे में डलवा दिया और जो चिल्लर जेब में पड़ा था उससे कहता है कि जाओ उन बच्चों को ड्रामा सिखाओ, उनका ड्रामा को अच्छे से करके उनका शो कराओ। बहुत अटपटा सा था, बहुत अजीब सा माहौल बन गया था। घबराहट हो रही थी क्योंकि आदत नहीं है खाली जेब घूमने की। 3 दिन तक उनका रिहर्सल करवाया अद्भुत और अलौकिक तरीके से। 3 दिन में 40 मिनट का प्ले खड़ा नहीं हो सकता है। मैं ड्रामा करने वाला एक्टर था, मुझे पता है कि 40 मिनट का ड्रामा करने के लिए कम से कम 40 घंटों का रिहर्सल चाहिए। आपको पता है कितने घंटे रिहर्सल किए हमने? मुश्किल से टोटल मिलाकर 6-7 घंटे। 3 दिन तो बोला लेकिन 6-7 घंटे मिले रिहर्सल को। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो वो आते थे 2-2 घंटे देने के लिए। 6-7 घंटे रिहर्सल करने के बाद वो शो भी किया और वो शो बेहतरीन तरीके से किया क्योंकि मुझे पता था कि पवित्र आत्मा करवाएंगे और पवित्र आत्मा ने करवाया। शो खत्म हो गया, पादरी ने एक एनवेलप भिजवाया। उस एनवेलप को जब मैंने खोल कर देखा तो 10 गुना रुपया था उसमें। जितना पेटी में डालने के लिए बोला था परमेश्वर ने वो डालकर आया, उसका 10 गुना पैसा दिया। और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने एक जगह देखी, वहां छुप कर मैंने घुटने टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद किया। तो पवित्र आत्मा ने बोला मुझ पर निर्भर होकर चलना सीखो, मुझ पर हर चीज के लिए निर्भर होकर चलना सीखो। पवित्र आत्मा ने कहा कि उस कलीसिया को तुम्हारे उस डोनेशन की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता था कि बीज परमेश्वर के राज्य में आए और मैं चाहता था कि तुम्हारा हृदय बदले, तुम्हारा मन बदले। तुम अपने ऊपर निर्भर होकर चल रहे थे अब तक, अब तुम मुझ पर निर्भर होकर चलोगे। ऐसे परिस्थितियों में मैं तुम्हें डालूंगा जहां पर तुम अगर खुद पर विश्वास करोगे तो सारा डाबाडोल होगा, सब कुछ बिखरा हुआ दिखेगा, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करके चलोगे तो मैं तुम्हें उस विश्वास में आगे बढ़ाता रहूंगा और मैं तुम्हें उस विश्वास में आगे लेकर जाऊंगा। और उस विश्वास से, उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से मैं तुम्हारे विश्वास को बड़ा करूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा विश्वास बड़ा चाहिए ताकि मैं स्वर्ग से कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में प्रकट करूं, तुम्हारे जीवन से प्रकट करूं, ताकि वो तुम्हें भी मिले और मेरे लोगों को भी मिले। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास को इतना बड़ा करना चाहता हूं ताकि मैं स्वर्ग से कुछ बड़ी बड़ी चीजें इस धरती पर उतार सकूं, ताकि वो तुम्हें भी आशीष करे और मेरे लोगों को भी आशीष करे और इस पूरी दुनिया को आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी काम करता है वो आपके हृदय को बदलने के लिए करता है। जीवन बदलने वाला सत्र, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन। यहाँ पर परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि किस तरह मैं तुम्हारा हृदय का परिवर्तन करता हूँ, किस तरह मैं तुम्हारे मन को बदल कर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, तुम्हें दृढ़ बना रहा हूँ, तुम्हें यह सिखा रहा हूँ कि तुम मुझ पर निर्भर होकर चलो। अभी 13वां साल चल रहा है। इन 13 सालों में परमेश्वर ने लगातार एक चीज जो मुझे सिखाई है कि मुझ पर निर्भर होकर चलो, निराश नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा मुस्तफा, अगर तुम मुझ पर निर्भर होकर चलोगे तो तुम कभी भी निराश नहीं होगे, क्योंकि जो आशा तुमने मुझ पर लगाई है, जो विश्वास तुमने मुझ पर लगाई है, उस विश्वास को, उस आशा को मैं कभी भी शर्मसार नहीं होने दूंगा। बहुत बार हम लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, फास्टिंग और प्रेइंग भी करते हैं, लेकिन विश्वास हम परमेश्वर पर नहीं करते, निर्भर हम परमेश्वर पर नहीं होते। ये साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद करने का। धन्यवाद के साथ प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मुझे तुम पर निर्भर होकर चलना है। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि प्रभु मुझे तुम पर निर्भर होकर चलना है। आने वाला जीवन मुझे तुम पर निर्भर होकर चलना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर होकर चलें। जब हम उन पर निर्भर होकर चलेंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तकलीफ होगी,
तकलीफ है नहीं, हमें महसूस होता है, हमें सिर्फ फील होता है तकलीफ। हमारा मन डरता है, हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा पूरा शरीर, हमारा जीवन जीने का तरीका अलग है। परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग है, परमेश्वर का विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। हमारे विचारों की वजह से, हमारे तरीकों की वजह से हमें तकलीफ होती है। हमारे विचारों की वजह से, हमारी सोच की वजह से, हमारे मन की वजह से, हमारी भावनाओं की वजह से हमें तकलीफ होती है। अगर हम अपने विचार परमेश्वर के विचारों के साथ मैच कर दें, अगर हमने तरीके परमेश्वर के तरीकों के साथ मैच कर दे, तो इतना तकलीफ नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि जो तकलीफ तुम्हें हो रहा है उसके लिए मैं तुम्हें दुगना दूंगा। पिछले सेशन में जो हमने सीखा है, पिछले सेशन में जो हमने जाना है, उसका एक छोटा सा रिकैप करते हैं ताकि माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। हमने देखा कि आपके तकलीफों के लिए किस तरह परमेश्वर दुगना देता है। परमेश्वर का वचन आया था कि आपकी तकलीफों के लिए दुगना मिलेगा। जो दुगना आपको मिलेगा उसको रिसीव करके जब वो आपके जीवन में प्रकट होगा तो आप परमेश्वर की जय जयकार करते हुए थकोगे नहीं, परमेश्वर की महिमा करते हुए थकोगे नहीं। मुझे कहीं खड़ा कर दो, मैं घंटों घंटों परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, जो परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में काम किया है जिनको मैं जानता हूं, उसके विषय में, उसके बारे में बात करते करते, महिमा करते करते, जय जयकार करते करते घंटों निकल सकता है। जो काम परमेश्वर करेंगे, जो डबल परमेश्वर आपको देंगे वो बड़ा होगा। आप समेटते समेटते थक जाओगे, वो ओवरफ्लो होगा, आपको देना पड़ेगा। आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। हालेलुया। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जो डबल हमें दिया है उस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अधिकार का मतलब है हमारा राइट है उसके ऊपर, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, कोई हमसे वो छीन नहीं सकता। फिर हमने देखा कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को अन्याय पसंद नहीं है। अन्याय करने वाली आत्माओं का नाश करते हैं। अन्याय करने वाली आत्माएं लोगों का इस्तेमाल करके हमारे जीवन में अन्याय करते हैं। लूटने वाले आकर लूटते हैं, डाकू लूटते हैं। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसके लिए परमेश्वर डबल देंगे। परमेश्वर ने हमें लुटेरों से बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? हमारे साथ। परमेश्वर ने हमारे साथ हमें लुटेरों से बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को देहधारी बनाकर धरती पर उतारा, एक बलि का मेमना बनाकर उस बलि के मेमने की बलि दे दी। वो बलि हो गया, रक्त बहाया गया, मेमने का शरीर लहूलुहान हो गया, रक्त बहता रहा, लहू का एक एक कतरा बह गया और हमारा प्रभु यशुआ मसीहा क्रूस पर मारा गया। मृत्यु हो गई उनके क्रूस के ऊपर। क्रूस के ऊपर काम पूरा हुआ। उसके बाद वो दफनाए गए। दफनाने के बाद हमारे प्रभु यशुआ मसीहा आत्मा में मृत्यु लोक में चले गए और वहां की चाबियां लेकर तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गए। मृत्यु पर प्रभु यशुआ मसीहा का अधिकार है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यशुआ मसीहा के जरिए हमें अनंत जीवन देने का वादा किया है और वो वादा पूरा होगा। अनंत जीवन मिलेगा। और लुटेरों और डाकुओं से बचाने के लिए, अन्याय करने वाले लोगों से बचाने के लिए, लुटेरों से बचाने के लिए, डाकुओं से बचाने के लिए परमेश्वर ने ये एग्रीमेंट को यीशु मसीह के पवित्र लहू से सील कर दिया है। ये एग्रीमेंट बदलेगा नहीं। इस एग्रीमेंट में चलेंगे कैसे? हम विश्वास करके चलेंगे। जब हम विश्वास करेंगे तो ये एग्रीमेंट हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। ये एग्रीमेंट हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। एग्रीमेंट की वजह से जो जो हमें फायदा मिला है, जो आशीष हमें मिलता है, जो अभिषेक हमें मिलता है, जो सुरक्षा हमें मिलता है, वो सब हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो एक ऐसा नहीं बदलने वाला एग्रीमेंट परमेश्वर ने कर दिया है। परमेश्वर अपने हिस्से का एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमें अपने हिस्से का करना है। हमें करना क्या है? हमें विश्वास करना है। इस एग्रीमेंट को भूलना नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया। और वो एग्रीमेंट पूरा हो गया है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और लगातार अन्याय को हमारे जीवन से निकाल रहे हैं। लगातार निकाल रहे, प्रोसेस है वो। अन्याय को हमारे जीवन से निकाल रहे हैं। जो डबल हमें मिलेगा उसकी वजह से हम आनंदित होंगे। ये था छोटा सा रिकैप। आज हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के इस डबल को
जो डबल परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, जो परमेश्वर ने आत्मा में और परमेश्वर के वाचा के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक दे दिया है, उसको किस तरह रिसीव करेंगे और उसको किस तरह हमारे जीवन में प्रकट होने देंगे, इसके बारे में सीखेंगे। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वो उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। उनका वंश कौन है? ये उनका वंश, उनका वंश वो वंश जिनके साथ परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया है। हालेलुया। पुराने नियम में इजरायली लोग थे। इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है। सबसे पहले अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा था, उसके बाद मूसा का कानून देखकर एक वाचा बांधा है। फिर नया नियम हुआ यीशु मसीह के रक्त के बहाए जाने की वजह से, यीशु मसीह के कुर्बानी की वजह से एक एग्रीमेंट हुआ है। हालेलुया। उस एग्रीमेंट पर विश्वास करके आने वाले लोग, यानी यीशुआ मसीहा पर विश्वास करके आने वाले लोग इस वंश में आते हैं। परमेश्वर के राज्य के वंशज हो गए हम, परमेश्वर के पुत्र बन गए हम, परमेश्वर के बच्चे बन गए हम। स्वर्ग राज हमारी विरासत है। परमेश्वर के राज्य से हमें अपना भाग मिलता है। वी गेट आवर पोर्शन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। वाई? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एडॉप्ट किया है। लोकपालकपन यानी एडॉप्शन के जरिए हमें एडॉप्ट किया है। कैसे? प्रभु यीशुआ मसीहा के क्रूस के ऊपर पूरे किए गए कामों की वजह से, जिस पर हम विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर अपने घर में ले लेते हैं। हमें उनके प्रिय लोगों का, उनके पवित्र लोगों का वंशज बनाते हैं। क्या आप लोग समझ रहे बात को? उनका वंश अन्य जातियों में, यानी जो ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो अन्य जातियां हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के वंशज हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों का वंशज है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी गोत्र का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। अपना मन अगर उसने यशुआ मसीहा को दे दिया, अपने जीवन को यशुआ मसीहा के नाम कर दिया, वो इस वंश में आता है। और इस वंश को देखो कितनी बड़ी आशीष है। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान, सिर्फ हम नहीं, हमारे संतान, हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उसकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होंगी, फेमस होंगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आपका जीवन एक आशीष बनकर लोगों के बीच में प्रकट होगा। जो ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु यशुआ मसीहा पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने उस प्रेम के न्योते को रिसीव नहीं किया है, उस इनविटेशन को उन्होंने रिसीव नहीं किया है, ऐसे लोग जब आपको देखेंगे तब वो कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने आशीष किया है। अगर ऐसा हमारे जीवन में हो नहीं रहा है तो कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे आसपास के लोग ये कह नहीं रहे हैं कि देखो ये वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष किया है। जो लोग होते जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद पर निर्भर होते हैं, जो पैसों पर निर्भर होते हैं, जो अपने शक्ति पर निर्भर होते हैं, जो दूसरे चीजों पर निर्भर होते हैं, वो देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, यानी इनके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से ये लोग चलते हैं। देखो कैसे आशीषित है। तो उनका मन क्या करेगा? आने का करेगा।
उनका मन करेगा कि इस परमेश्वर के पास हम भी जाएंगे। जब मैं यीशु मसीह के इनविटेशन को, परमेश्वर के प्रेम के न्योते को स्वीकार कर रहा था, तब मैं परमेश्वर के प्रेम की वजह से नहीं कर रहा था, मेरी ज़रूरतों की वजह से कर रहा था। मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन का अंत हो चुका है, किसी भी वक्त बत्ती गुल हो सकती है। तो यहाँ जब रोशनी आई तो मेरे जीवन के बत्ती गुल होने से बचाने के लिए मैं इस रोशनी में आया। इस रोशनी ने मुझे इतना प्रेम दिया कि प्रभु यशुआ मसीहा ने मुझे अपने प्रेम से जीत लिया। अब मैं जरूरत के लिए नहीं हूँ, अब इसलिए परमेश्वर के साथ हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, और ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया मुझसे। न मेरी माँ कर सकी, न मेरा पिताजी कर सका, न मेरे भाई कर सके, न मेरी बहन कर सकी, न मैं खुद अपने आप को इतना प्रेम कर पाया। उस अलौकिक प्रेम में मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं करना है, इसी प्रेम में रहना है। आज मेरे पुराने लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि यार तुम तो आशीषित हो गए हो, यू आर सो ब्लेस्ड। अलग अलग नामों से बुलाते थे, कंजेड़ा, सुट्टाबाज, कमीना, गंदा आदमी, बेकार, सुअर। अब किस नाम से बुलाते हैं? आशीषित हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। फेमस कर देंगे परमेश्वर आपको, सही समय पर आपको वो फेमस भी कर देंगे और लोगों के बीच में आप प्रसिद्ध हो जाओगे। परमेश्वर का वचन है ये, मैं अपने वंशजों के साथ, अपने लोगों के साथ ऐसा कार्य करूंगा। जिन लोगों के साथ मैंने वाचा बांधा है, जिन लोगों के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, उनकी संतान, उनके आने वाले वंशज, उनके साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा कि वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाएंगे। और जब भी लोग उनको देखेंगे, और लोग उनको देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लोग उनको ना देखें। परमेश्वर लोगों को दिखाएगा, अपना दास, अपने लोग दिखाएगा, और वो कहेंगे कि परमेश्वर के लोग देखो कितने आशीषित हैं। जितने भी मसीह देश हैं दुनिया में जितने भी मसीह देश हैं, जब तक वो मसीह के साथ चल रहे थे, उनका देश ऊपर की तरफ जा रहा था, और दुनिया के बाकी सारे देश उनकी तरफ देखकर कह रहे थे कि वाह क्या तरक्की की है इन लोगों ने, हमें भी ऐसे ही बनना है, हमें भी उन्होंने जो इजाद किया है वो लेना है उनसे, हमें भी हमारा बिजनेस मॉड्यूल ऐसे बनाना है, हमें भी अपना कंपनी कॉर्पोरेट करना है, हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है, करके फॉलो करना शुरू कर दिए। वो लोग क्यों कामयाब हो गए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों कामयाब होना चाहिए मसीह लोगों को? क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर ने वचन दिया है कि मेरे लोगों को मैं ऊंचे स्थानों पर ले जाऊंगा। अगर प्रसिद्ध होना है तो भीड़ में तो प्रसिद्ध नहीं होंगे ना। आपको जब ऊंचाई पर लेकर जाएगा तब बाकी सारे लोग आपको ऐसे देखेंगे, क्योंकि आप ऊंचे स्थानों पर हो। और वहां क्यों हो? वहां ऊंचे स्थानों पर क्या कर रहे हो? वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। पावर ऑफ गॉड इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, और बाकी सब लोगों को पता चल रहा है कि बड़ा सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। तो हमारा जीवन परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर का पावर प्रकट हो? कितने लोग चाहते हैं कि आप बाकी सारे लोगों के बीच में, अंधकार से भरी इस दुनिया में, आप भी परमेश्वर के नाम के लिए प्रसिद्ध हो जाए, परमेश्वर के महिमा के लिए प्रसिद्ध हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि जब आपको लोग देखें तो परमेश्वर का वंशज कहलाए? ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष किया है, ये वो सदस्य है परमेश्वर के राज्य का जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है। अगर आप उनमें से वो हो तो आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का ये अभिषेक रिसीव करो। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने प्लान को आपके जीवन में प्रकट करता है। इस वक्त परमेश्वर ने इस बात को आपके सामने प्रकट किया है कि मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों के बीच, अन्य जाति के लोगों के बीच, अविश्वासियों के बीच में ऐसा प्रकट करूंगा, ऐसा उठाऊंगा कि तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग किताबें लेकर पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो किताब एक मसीह ने लिखा है, एक विश्वासी ने लिखा है।
पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बोलते हैं वाह क्या लिखा है, और बुक फेमस हो गया। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने लेके पढ़ लिया, हर जाति के लोगों ने पढ़ लिया, हर गोत्र के लोगों ने पढ़ लिया, यीशु मसीह से नफरत करने वाले लोगों ने भी लेके पढ़ लिया, और उसको उन लोगों ने अपने जीवन में अप्लाई किया, और वो चीजें उनको भी फायदा दे रही है। और किसी इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने इस राइटर का बुक लिया पढ़ा, इस राइटर का बुक लिया पढ़ा, इस राइटर का बुक लिया पढ़ा, वो कॉलेज में जाके हमने डिग्री किया, वो प्रोफेसर ने हमें सिखाया। परमेश्वर के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, अहंकारी लोग मानना नहीं चाहते। किसी के नहीं मानने से सूरज खत्म हो जाएगा, चंद्रमा आकाश से गायब हो जाएगी, सूरज की रोशनी आना बंद हो जाएगा। रात को कोई बोलता है अरे सूरज वूरज कुछ नहीं होता, देखो अंधेरा अंधेरा है, लेकिन थोड़ी देर में जब सुबह होगी तो वही आदमी उस सूरज की रोशनी को देखकर बोलेगा हाँ सूरज तो है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में भी वो प्रोसेस चलेगा जहां पर परमेश्वर आपको लेकर चलेगा और लोगों को लगेगा है क्या हो रहा है इनके साथ, कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ है इनका परमेश्वर, देखो कितनी हालत खराब हो गई है। लेकिन आने वाले समय में आपको इतना प्रसिद्ध कर देंगे, आपको इतना ऊंचा उठाएंगे कि परमेश्वर के लोगों को देखकर बाकी सारे लोग कहेंगे परमेश्वर ने देखो कैसा आशीष किया है, किस तरह का आशीष है। यानी वो लोग भी थोड़ा थोड़ा आशीषित है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आशीष होगा। रिसीव करो इस अभिषेक को। पिता परमेश्वर इस अभिषेक को उंडेलो अपने लोगों के ऊपर। पिता परमेश्वर जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे प्रभु उनके ऊपर उंडेलो और उनको जरिया बनाओ। पिता परमेश्वर उनके परिवारों तक ये अभिषेक पहुंचे। पिता परमेश्वर इस वचन का अभिषेक है परमेश्वर, इस वचन को हम खा रहे हैं और इस वचन को हम पी रहे हैं, इस वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रोमिसेस को हम ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और इस वचन का अभिषेक आप अपने लोगों के ऊपर रखो, अपने लोगों के ऊपर उंडेलो पिता परमेश्वर। आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आप फेमस हो जाओगे, आप प्रसिद्ध हो जाओगे। आपके जीवन को जिस तरह परमेश्वर परिवर्तित कर रहा है उस परिवर्तन में अगर आप चलते रहोगे तो परमेश्वर आपको उस स्थान पे बिठाएंगे जहां पर लोग देखकर कहेंगे कि वाह क्या बात है, परमेश्वर ने देखो कैसा आशीष किया है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है। अंधकार की शक्तियां हैं लेकिन परमेश्वर के शक्ति के सामने वो बौने हैं, छोटे हैं। परमेश्वर के पावर के सामने वो शक्तियों का कोई वैल्यू नहीं है, खत्म है। वो परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आत्मा में आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए। प्रभु आप हमें लोगों के बीच में प्रसिद्ध करोगे। जब लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या वंश है, क्या वंशज है, इनके वंश पे वंश, वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित है, आशीषों से भरे हुए हैं। पिता परमेश्वर हम उस मार्ग पर आ चुके हैं प्रभु, हमें उस मार्ग पर चलाओ और हमें उस स्थान पर लेकर चलो। हालेलुया। इस वचन के साथ आप चलोगे, इस वचन पर जब आप विश्वास करोगे तो ये वचन आपके जीवन में प्रकट होगा और आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। मैं मैसेज भेजता था शुरू में लोगों को, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह को गले लगा लो। तो कुछ लोग बहुत इरिटेट हो जाते थे, ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। आज उनमें से बहुत लोग मुझसे प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो। जिन लोगों ने ब्लॉक किया वही लोग बोलते हैं कि प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई दिया कि परमेश्वर ने इस दास को, परमेश्वर ने अपने लोगों को, परमेश्वर ने इस इंसान को जो लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहा उसको आशीष किया है। मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा कि तुम फैरौन के पास चले जाओ और तुम अपने इस चमत्कारी डंडा, जिस डंडे को मैंने हाथ लगाया है, वहां चिन्ह और चमत्कार करो। मूसा गया, डंडे को फेंका तो डंडा सांप बन गया। तो वहां जादूगर लोग भी थे, वहां जादू करने वाले लोग थे, वहां दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर खेल दिखाने वाले लोग थे, वहां अलग अलग तरह के लोग थे। उन्होंने भी अपना डंडा फेंका और वो भी सांप बन गए सब। और फिर ऐसे खड़े तुम्हारा डंडा सांप बन गया, तुम परमेश्वर के हो। हाँ, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने तुझे भेजा है। अरे सांप तो हमारा डंडा भी बन गया है। तो परमेश्वर ने मूसा को प्रसिद्ध करने के लिए, मूसा को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया? मूसा का जो डंडा था, जो सांप बन गया था, उस सांप ने बाकी सारे सांपों को निगल लिया। यानी वो इतना बड़ा सांप हो गया, वो बाकी सारे सांप को खा गया अंदर।
प्रसिद्ध करेगा परमेश्वर, आपको फेमस करेगा। खुद से फेमस होने की कोशिश मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका कैरेक्टर चेंज कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज कर रहा है, आपका मन चेंज कर रहा है, आपके काम करने के तरीके चेंज कर रहा है, आपके विचार करने के तरीके चेंज कर रहा है, आपके बात करने के तरीकों को चेंज कर रहा है। तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आपके जीवन में वो चेंजेस होते 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 प्रगतिशील तरीके से वो पूरा होगा। तो जब ये हो रहा है तो उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए उस वक्त अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करना। परमेश्वर के समय पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का हाथ ऐसे आएगा और ऐसे उठा लेगा आपको, और लोग ऐसे देखेंगे। कभी कभी अभी जो चल रहा है उसमें चलते 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 आसपास के लोग, अंधकार की शक्तियां, हमारे मन में जो दुख है वो सारी चीजें आपसे कहेगा कि कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में, ये सब बातें हैं, इसका कुछ नहीं होना है। तब हम क्या कहेंगे कि मेरा परमेश्वर का वचन अटल है, धरती आएगी और चली जाएगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे, ये जो बातें ना तुम मुझे बोल रहे हो मेरे मन में, ये भी आएगा और चला जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन अटल है। मेरे परमेश्वर ने एक बार जबान दे दी तो दे दी, अब वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, वो अपना कार्य पूरा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन है। डिक्लेयर करो इन बातों को, कहो मेरा परमेश्वर का वचन है, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अच्छा काम शुरू किया है वो पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे, उसको वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में क्या करता है? पिछले सेशन में हमने देखा कि एफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वाक्य कहता है कि धन्य है हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यशुआ मसीहा का पिता, जिन्होंने हमें सभी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है। प्रभु यशुआ मसीहा में स्वर्गीय आशीष, परमेश्वर जब आपको आशीष करता है तो धरती का आशीष नहीं डालता है। जब कोई भिखारी बेचारा सड़क पे भीख मांग रहा होता है तो एक इंसान उसको 100 रुपए का नोट देता है, तो वो भिखारी आशीषित हो जाता है। वो 100 रुपए का नोट उस इंसान ने दिया है, धरती का आशीष है, धरती का आशीष है, यहाँ का फेवर है, लोगों की मेहरबानियां हैं, लोगों का अनुग्रह है, वो भी आएगा। परमेश्वर कहता है कि लोगों का तो मैं दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, लेकिन मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीष रिलीज करता हूं। आशीष आकर आपके जीवन में करेगा क्या? आशीष आकर आपके जीवन में आपके जीवन को सामर्थ्य बनाएगा। When the blessing of the Lord comes upon your life and starts manifesting in your life, you will be powerful. जब परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएगा और वो प्रकट होगा तो आप सामर्थ्य हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे। कहाँ पावरफुल होंगे? आप अपने कार्यस्थल में पावरफुल होंगे, अपने जॉब में पावरफुल होंगे, आप अपने घर में पावरफुल होंगे, आप अपने कलीसिया में पावरफुल होंगे, आप अपने समाज में पावरफुल होंगे। तो क्या 4-5 गुंडे हमारे साथ ऐसे चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये उस तरह का पावर नहीं है। ये भले कामों को करने का पावर है। इस अंधकार से भरी दुनिया में भले कामों को करने का पावर नहीं है। लोग भला काम करते हैं ये सोचकर कि ये भला काम है, लेकिन वो बुराई खा रही है उस भले काम को, श्राप खा रहा है उस भले काम को। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे भले कामों के बल पर तुम उद्धार लेने मत आना। उद्धार मैंने तुम्हें अपने अनुग्रह से दिया है, अपने प्रेम से दिया है, उसको प्रेम से ग्रहण करो। काम करके मेहनत करके मिलेगा सोचकर मत चलो। वो उद्धार एक फ्री गिफ्ट है, वो मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए। कितने लोग परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं? परमेश्वर के प्रेम में चलोगे, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से प्रकट होगा। परमेश्वर के प्रेम में चलोगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर के प्रेम में चलोगे, परमेश्वर के आशीष और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में प्रकट होगा। जब ये सब प्रकट होगा तो आप पावरफुल होंगे, फुल ऑफ पावर होंगे। उस फुल ऑफ पावर के साथ जब आप किसी की मदद करने जाओगे तो आप मदद कर पाओगे। वो फुल ऑफ पावर के साथ आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो आपके प्रार्थना में वो तासीर होगी।
फुल ऑफ पावर के साथ जब आप एक संस्था ओपन करोगे जहां अनाथ बच्चों का देख रेख करोगे और उनकी परवरिश करोगे तो वो संस्था फ्लरिश करेगी, वो संस्था बेहतरीन तरीके से चलेगी, उस संस्था में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्यों? आप पावरफुल, फुल ऑफ पावर हो, भले कामों को करने का सामर्थ्य। आपके परिवार को भलाई की जरूरत है, आपके परिवार में भलाई की आत्मा की जरूरत है। आप जहां काम करते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस दुकान में काम करते हो, जिस बिजनेस के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, जो भी कार्यस्थल है, जो भी आपकी कर्म भूमि है, जहां पर आप काम करते हो वहां पर भलाई की जरूरत है। जिस कलीसिया में आप आते जाते हो, जिस कलीसिया में आप जाते हो वहां पर भी भलाई की जरूरत है। जिस समाज में आप रहते हो, आंख उठाकर देखो, बुराई बुराई तो बहुत है, भलाई की जरूरत है, परमेश्वर की गुडनेस की जरूरत है। जब आप उस गुडनेस को लेकर चलोगे तो परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तो परमेश्वर का आशीष आपको सामर्थ्य बनाता है। 10वां वाक्य को पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित रहेंगे। जब आप पावर में चलना शुरू करेंगे तो आपका मन आनंदित होगा। आज हम दुख में क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। किस तरह का पावर? पॉलिटिकल पावर? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। किसी पर हावी होने का पावर नहीं, भलाई करने का पावर। कोई भी बुरा काम करके किसी को भी अच्छा फील नहीं होता, लेकिन जब आप एक भला काम करते हो तो आपका मन आनंदित होता है, आपके प्राण, आपका सोल आनंदित होता है, आपकी भावनाएं आनंदित होती है, आपका पूरा शरीर आनंदित होता है। आप मन ही मन मुस्कुराते हो, किसी को पता नहीं चल रहा है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना खुश होने की क्या जरूरत है, इतने आनंद में क्यों हो। लॉटरी लग गई है क्या? ये लॉटरी से भी बड़ी लगी है हमें। यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह आया है। आपने कभी आम के पेड़ को लोन लेते हुए देखा? आपने कभी गंगा नदी को सिबिल नंबर बढ़ाते हुए देखा है? आपने कभी समुंदर को भीख मांगते हुए देखा है? आपने कभी चंद्रमा को छुट्टी लेते हुए देखा है? आपने कभी सूरज को देखा कि 24 घंटे हो गए और सूरज निकला ही नहीं? परमेश्वर ने जो स्थापित किया है वो परिपूर्ण है अपने आप में, उस तरह की परिपूर्णता देना चाहता है। यूहन्ना के सुसमाचार के 10 पे कहा है, मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। जीवन जब आपको बहुतायत मिलना शुरू होता है, जब आप जीवन को बहुतायत में ग्रहण करते हो, जब आपने उस चैनल को ओपन कर दिया, आपके जीवन में बहुतायत जीवन आ रहा है, तो आप परिपूर्णता में चलोगे। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए और जीवन बहुतायत में देने के लिए। उस बहुतायत जीवन को आपने ग्रहण कर लिया तो आपका जीवन परिपूर्ण होगा, आपका जीवन एबंडेंस में चलेगा। बुद्धि एबंडेंस में, समझदारी एबंडेंस में, ज्ञान एबंडेंस में, बहुतायत में, आपका क्रिएटिविटी बहुतायत में, एबंडेंस में, आपका प्रेम बहुतायत में, एबंडेंस में फ्लो होता रहेगा। उसकी वजह से दुनिया की सारी चीजें लाइन लगाकर आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, वो आपका पीछा करते करते आएंगे। भलाई का ऐसा पावर है। भलाई क्या करता है? मैग्नेटिक है, खींचता है चीजों को। भले कामों को करने का अभिषेक मौजूद है इस वक्त। भले कामों को करने का अभिषेक मौजूद है इस वक्त। रिसीव करो। भले कामों को करने का अभिषेक मौजूद है। भले कामों को करके आपका मन, आपका रूह, आपकी आत्मा आनंदित होगा, ऐसा अभिषेक इस वक्त मौजूद है। रिसीव करो और ग्रहण करो इस अभिषेक को। आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद करते हुए बोलो परमेश्वर से कि प्रभु ये अभिषेक मेरे ऊपर उंडेलो, ये अभिषेक मेरे ऊपर उंडेलो। सबको इस अभिषेक की जरूरत पड़ेगी, जरूरत है। रिसीव कर लो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अभिषेक को रिसीव करो मेरे दोस्त। मेरे प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा। प्राण मतलब आपका सोल। आपका सोल में आपका इमोशंस है, आपका विल पावर है, आपकी बुद्धि, ज्ञान, समझदारी है, आपके मेमोरीज हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अच्छे बुरे प्रेफरेंसेस है। आपका सोल, आपका प्राण
ये प्राण जब इस शरीर को छोड़कर जाता है फिर ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक ये प्राण इस शरीर में है, आत्मा इस शरीर के साथ है, प्राणों के साथ आत्मा है, आत्मा और प्राण दोनों इस शरीर के साथ है, तब तक ये शरीर अच्छा यंत्र है। तो आपके प्राण आपके शरीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्राण अनंत जीवन में जाएगा, आपका ये शरीर अनंत जीवन में नहीं जाएगा। आपके प्राण और आपकी आत्मा चला जाएगा अनंत जीवन में। जब वो अनंत जीवन में जाएगा और सही समय पर परमेश्वर आपको एक नया शरीर देंगे, वो शरीर खराब नहीं होगा, वो शरीर को कोई बीमारी नहीं होगी, वो शरीर को इस दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं होगी। लोगों को स्ट्रेस होता है, लोगों को परेशानी होती है, लोगों को घबराहट होती है, एंजाइटी होता है, दुख होता है, डर लगता है, अविश्वास होता है। किस वजह से ये सब? क्योंकि प्राणों में मुश्किल है, सोल में मुश्किल है, सोल में तकलीफ है। तो आपके प्राणों के तकलीफ को कैसे दूर करेगा परमेश्वर? परमेश्वर अपने आशीषों से, परमेश्वर अपनी बरकतों से, परमेश्वर अपने दुगने देने की कैपेसिटी से, परमेश्वर आपको आशीष डबल देगा। और डबल को जब आप रिसीव करोगे तो आपका सोल, आपका मन, आपका क्रिएटिविटी सब झूम उठेगा, सब आनंदित रहेगा। जब मन आनंदित होता है तब हम अच्छा काम कर सकते हैं। जब हमारा मन खुश रहता है तब हम ऑफिस में भी अच्छा काम करते हैं। जब हमारा मन आनंदित रहता है तब हम बिजनेस भी अच्छा करते हैं। हमारे प्राण आनंदित होते हैं तब हमारे परिवार में हंसी, खुशी, खिलखिलाहट, अच्छा माहौल होता है। और ये आनंद परमेश्वर दे सकता है। खुशी आपको चीजों से मिल सकती है, हैप्पीनेस आपको चीजों से मिल सकती है, वो भी जरूरी है, लेकिन आनंद चीजों का मोहताज नहीं है। आनंद परमेश्वर की हुजूरी की वजह से आता है, आनंद परमेश्वर के आशीषों की वजह से आता है। हालेलुया। और वही आशीष जब प्रकट होता है तो चीज बनकर प्रकट होता है। वो चीज आने पर आपको खुशी मिलती है, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। कितने लोगों को उद्धार का मतलब मालूम है? हमें उद्धार मिला है, हमें उद्धार मिला है। उद्धार के मतलब पर आप मेडिटेट करो। कब तक करें? पूरा जीवन करो। क्योंकि जब उद्धार इस शब्द पर आप मेडिटेट करोगे और परमेश्वर के उद्धार को समझकर उसके हिसाब से चलोगे तो परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में प्रकट होगा। उद्धार का वस्त्र पहनाया। उद्धार के वस्त्र के पहले हम क्या पहनकर घूम रहे थे? उद्धार का एक मीनिंग है बचाव कार्य, सैल्वेशन, बचाव कार्य। जो बच गया है उसको बचाओ। उद्धार का मतलब है बचाव कार्य। तो उद्धार का वस्त्र पहनने से पहले हम क्या पहनकर चल रहे थे? उद्धार का वस्त्र पहनने से पहले हमारे ऊपर मृत्यु का वस्त्र था। उद्धार का वस्त्र पहनने से पहले हमारे ऊपर सजा का वस्त्र था, हमारे ऊपर मृत्यु का वस्त्र था, हमारे ऊपर आत्मगिलानी का वस्त्र था, हमारे ऊपर डर का वस्त्र था, हमारे ऊपर शेम का वस्त्र था। एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा था, उसमें घर का छोटा बेटा घर के संपत्ति को लेकर भाग जाता है। छोटा बेटा जो है बाप से कहता है कि मुझे अपनी संपत्ति दे दो, मेरे हिस्से का संपत्ति दे दो, मैं चला जाऊंगा। चला गया और उस संपत्ति को अय्याशियों में उड़ा दिया। उसके बाद वो सुअरों के साथ रहना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। उसके पास सुअरों के साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और सुअर जो खाना खा रहे थे उसको खाने की कोशिश कर रहा था। जब वो कर रहा था तब उसको अपने पिता के घर के नौकर याद आ गए। घर के नौकर मस्त खाना खा रहे हैं, अच्छा थाली वाली परोसा हुआ अच्छा खाना खा रहा है। उससे भी अच्छा खाना वो खा रहा था घर में। जब वो घर में था तभी अपने पिता से बगावत करके अपने हिस्से का संपत्ति लेकर वो चला गया। अब सब लुटकर वो ऐसे स्थिति में पड़ा हुआ है जहां पर उसको अपने घर के नौकर याद आ रहे हैं। इससे अच्छा खाना तो उन लोगों के पास है, मैं जाकर नौकर ही बन जाता हूं। आया तो पिता ने क्या किया? पिता ने सबसे पहले उसको गले लगा लिया, इसको गले लगा लिया। उसके बाद पिता ने उसको उद्धार का वस्त्र ओढ़ाया। इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहे हैं कि मेरे क्रूस पर पूरे किए गए कामों की वजह से परमेश्वर तुम्हें उद्धार का वस्त्र देगा, धार्मिकता का वस्त्र देगा।
और वो सारे चीजें जो बुरी थी हमारे ऊपर वो सब हटा लिया और जीवन का वस्त्र पहना दिया, बचाव कार्य का वस्त्र पहना दिया, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जीवन अनंत जीवन की ओर चल पड़ेगा। यानी हम अब मरेंगे नहीं, ये शरीर यहाँ सो जाएगा, हमारे प्राण कभी नहीं मरेंगे, हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी, और इस शरीर के बदले में हमें एक नया शरीर मिलेगा जो अविनाशी होगा, जिसका विनाश नहीं कर सकता है कोई। उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी उड़ा दी है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर उड़ा दी है। अब हमें कानून सीखने की जरूरत नहीं है, हमारा मन उस धार्मिकता के अनुसार चलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस बात पर विश्वास करोगे कि आपको उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं परमेश्वर ने, धार्मिकता का चादर आपके ऊपर उड़ा दिया है, तो आपका जीवन आपको सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जब इंसान घर में होता है तो एक बरमूडा पहन लिया, घर में पहनने वाली एक बनियान पहन लिया या एक टी शर्ट पहन लिया, और वो आराम से लोकल घर में अपना मस्त है, क्योंकि उसको कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसी इंसान को किसी फंक्शन में जाना होता है, उसी इंसान को किसी कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, तो वो सूट पहनता है। महिलाएं हैं तो वो उस तरह अपने अच्छे कपड़े निकाल कर पहनते हैं, गहने पहनते हैं, अपने आप को सजाते हैं, उसके बाद वहां जाते हैं। आत्मा में हम लोगों को जब दूसरी आत्माएं देखते हैं तो हम ऑलरेडी सजे हुए हैं। हालेलुया। आत्मा में हम महिमा में चमकते हुए तारों की तरह दिख रहे हैं दूसरी आत्माओं को। धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आप आत्मा में सुंदर हो। जब आप विश्वास करोगे तो आप शरीर में भी सुंदर दिखाई दोगे, आपके कपड़े सुंदर दिखाई देंगे। क्यों? हर एक इंसान जो आपको देखता है उनको परमेश्वर की महिमा दिखती है। हालेलुया। मैं दुष्ट लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, दुष्ट लोगों को परमेश्वर की महिमा नहीं दिखती है। उनको दिखेगा परमेश्वर का प्रकोप आने वाले समय में, उनको परमेश्वर की मार दिखेगी, प्रॉपर दिखेगी। आत्मा में हम सजे हुए हैं। एक शादी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? एक शादी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं नाचने गाने के लिए। बड़ी बड़ी शादियों में नेता लोग भी आते हैं। तो क्या नेता जो आया हुआ है वो वीआईपी है, और जो कलाकार, जो फिल्म स्टार लोग आए हैं वो वीआईपी है, या दूल्हा और दुल्हन वीआईपी है? कमेंट में लिखिए, चैट में लिखिए, कौन है वीआईपी? दूल्हा दुल्हन वीआईपी है, या फिर जो आने वाले लोग हैं वो वीआईपी है? दूल्हा दुल्हन वीवीआईपी है। क्योंकि अगर दूल्हा दुल्हन ही नहीं है तो वहां पे लोग आएंगे ही क्यों? होंगे अपने एरिया में वीआईपी, वो होंगे अपने अपने क्षेत्र में वीआईपी, वीवीआईपी सब होंगे। लेकिन यहां क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहां पर शादी हो रही है। तो जब आपको उद्धार का वस्त्र पहना दिया, आपको धार्मिकता की चादर उड़ा दी, आप वीआईपी बन गए। कहां? परमेश्वर की नजरों में, आत्मिक दुनिया में आप वीआईपी बन गए। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। अपने शरीर में जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको लगता है यार मुझे कोई जानता भी नहीं है, कोई मुझे इनविटेशन भी नहीं देता, कहीं बुला भी लिया तो लास्ट बेंच में बैठता हूं मैं जाकर। लेकिन परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर ने आपको उद्धार का वस्त्र पहना दिया, आपको धार्मिकता की चादर ओढ़ ली। आप जहां पर भी बैठो आप वीवीआईपी हो। आपके अहंकार के लिए वीवीआईपी नहीं हो, परमेश्वर की नजरों में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। क्योंकि परमेश्वर का मोहर लगा हुआ है आपके ऊपर, आपके जीवन पर परमेश्वर का मोहर लगा दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर, परमेश्वर ने अपना ब्रांडिंग कर दिया है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना सील लगा दिया है। अब लोग आपको इज्जत दे नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग आपको
इंपॉर्टेंट पर्सन समझे नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के राज्य में और पूरी सृष्टि इस बात को जानती है कि आपको परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र पहना दिया है और परमेश्वर ने आपके ऊपर धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। आत्मा में जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप समुंदर को जाकर प्रेज द लॉर्ड बोलोगे, प्रभु यशुआ मसीहा की जय हो, प्रभु ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की जय हो, तो आपको उस समुंदर की आवाज सुनाई देगी, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की जय हो। आप आत्मा में कनेक्ट कर सकते हो, सृष्टि के साथ आप आत्मा में कनेक्ट कर सकते हो। आप जब सामर्थी हो जाओगे तो आप सृष्टि के साथ कनेक्ट करोगे। दूसरा देश का जो जमीन है वो आपको एप्लीकेशन भेजेगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि यहाँ के लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिले। ये आत्मिक दुनिया की बात है, वहाँ हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसी तरह मेरे साथ आत्मा में बढ़ते रहिए। मैं आपको आत्मा में बढ़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या होगा, आप किस तरह इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल कर सकते हो आपके जीवन में, किस तरह आप परमेश्वर की महिमा को जीवन में प्रकट कर सकते हो, वो सब सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। उसकी आवाज़ ऐसे आवाज़ नहीं है, उसको आप आत्मा में सुन सकते हो। क्या पहाड़ बोल सकता है? बोल सकता है, आत्मा में सुन सकते हो। जो आत्मा में नहीं है उनको ये मजाक लगेगा, तो उनको जाकर मत भूलना मैंने पहाड़ से बात किया है। जब आपको धार्मिकता का चादर उड़ा दिया, जब आपको उद्धार के वस्त्र पहना दिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आराधना करोगे। हम दिल से आराधना क्यों कर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र पहना दिया है और धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। हम आराधना इसलिए कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बंदिशों से छुड़ाया है, ताकि हम परमेश्वर की हुजूरी में आ सके और परमेश्वर की आराधना कर सके। बहुत सारे लोग आराधना में पहुंच नहीं पाते हैं, उनका मन उनको रोक देता है, उनकी परिस्थितियां उनको रोक देती है, उनके हालात उनको रोक देते हैं, उनकी भावनाएं उनको रोक देती है, उनकी आर्थिक स्थिति उनको रोक देती है, उनकी शारीरिक स्थिति उनको रोक देती है, उनकी मनस्थिति उनको रोक देती है। आराधना करने के लिए आकर परमेश्वर की आराधना करना एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की आराधना करना है हमें हर रोज। हम इसलिए नहीं आराधना करते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ देंगे, हम इसलिए आराधना करते हैं कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, इस ब्रह्मांड की सृष्टि के रचयिता है। उनकी महानता हम जितना देख सकते हैं उतना ही हमें दिखता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा महान है। इसलिए उस परमेश्वर की आराधना करना है। किस परमेश्वर की आराधना करना है? उस परमेश्वर की जिसने ब्रह्मांड को बनाया। वो कहता है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। प्रेज द लॉर्ड। 11वां वाक्य को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वो उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सभी जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। हमारा जीवन एक बीज बनकर परमेश्वर के राज्य में बोया जाएगा और फल क्या आएगा? फल आएगा परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के लिए धन्यवाद। जब कोई परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना सुनी जाती है और मुझे शिफा मिलती है, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर के दास के लिए। हम सब परमेश्वर के दास बनने के लिए बुलाए गए हैं, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं परमेश्वर के धार्मिकता को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर क्या उपजाना चाहता है हमारे जीवन से? परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करना चाहता है लोगों के सामने, क्योंकि अंधकार ही अंधकार है। अगर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होगी तो इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में रोशनी चमकेगी। जिस तरह भूमि अपनी उपज को उपजाती है, जो भूमि में हम बोते हैं, जो बारी में, जो हम खेतों में बोते हैं, वो उगता है। परमेश्वर हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया, हमारे जीवन से उद्धार प्रकट होगा, हमारे जीवन से सैल्वेशन प्रकट होगा। हमें तो उद्धार मिल गया है, लेकिन हमारे जीवन से उद्धार प्रकट होगा। इस वक्त जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं,
मेरे दोस्त, आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार आया है, उद्धार का अभिषेक आया है, उद्धार आपके जीवन से प्रकट हो ऐसा अभिषेक आया है। इस अभिषेक को ग्रहण करो। आंखों को बंद करके उद्धार को प्रकट होने का अभिषेक ग्रहण करो। बोलो, प्रभु मेरे जीवन से तेरा उद्धार जो तूने मुझे दिया है वो प्रकट हो, ताकि मेरे आसपास के लोगों के जीवन में भी वो उद्धार आए। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। परमेश्वर ने जो उद्धार हमें दिया है वो हम परमेश्वर के राज्य में बो देंगे तो क्या होगा? उद्धार प्रकट होगा, बहुत सारे फल निकलेंगे, उद्धार के फल निकलेंगे, बचाव कार्य के फल निकलेंगे, लोगों को बचाने का कार्य। कहां से बचाने का कार्य? अंधकार से और मृत्यु से बचाने का कार्य, बीमारियों से बचाने का कार्य, बेरोजगारियों से बचाने का कार्य, अनाथ जीवन से बचाने का कार्य। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है। हमें बोना है, हमें बोना है। इस पूरे प्रोसेस में हमें थोड़ी तकलीफ होगी। जिस तरह पिछले सेशन में एक एग्जाम्पल आया था, एक छोटा सा बच्चा है, उसको पहली बार स्कूल लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हंसते हंसते स्कूल जाता है और एंजॉय करता है स्कूल को। परमेश्वर के साथ चलते वक्त हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है और जिसकी वजह से हमें डर लगता है और हमारे मन में तकलीफ होता है। कभी कभी हमारे हालात में भी हमें तकलीफ होता है। उन तकलीफों के लिए परमेश्वर आपको दुगना देंगे, डबल ब्लेसिंग आएगा, डबल अनॉइंटिंग आएगा। उद्धार का वस्त्र पहना दिया है परमेश्वर ने। इस दुनिया में चलने के लिए हमने उद्धार के वस्त्र को उतार दिया और हम चलते रहे तो हमें दुगना नहीं मिलेगा। उद्धार का वस्त्र पहना दिया है। दुनिया को उद्धार समझ में नहीं आता। जो इस उद्धार को समझ नहीं पा रही है वो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, वो हमारे जीवन में दिक्कतें भेजते हैं, हमारे जीवन में उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम इस उद्धार के वस्त्र को उतारेंगे नहीं, इस उद्धार के वस्त्र को पहने रखेंगे और इस उद्धार में थोड़ी दूर चलेंगे हम, ताकि परमेश्वर का उद्धार अब हमारे जीवन से प्रकट होगा। जब उद्धार हमारे जीवन से प्रकट होगा तब हम प्रसिद्ध होंगे, हम फेमस हो जाएंगे। जो लोग उद्धार को अपने जीवन से प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं वो लोग परमेश्वर का ये अभिषेक को रिसीव करो, परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करो। प्रेरित पौलुस ने कहा है, जो मुश्किलें इस वक्त हम झेल रहे हैं वो आने वाली महिमा के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है, छोटा सा है। झेल लो, चल लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुगना देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दुगना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुगने अभिषेक में चलने के लिए हमें बीज बोने पड़ते हैं। जब पवित्र आत्मा ने कहा कि बैंक में जितने पैसे हो सब विड्रॉ करो और जाके कलीसिया के डब्बे में डालो, तकलीफ हुआ, दिक्कत हुई। जब पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम्हारा जो एक्टिंग करियर है उस दुकान को बंद करो और मेरे साथ चलो, 2 साल तक मैं रोता रहा। जब कोई नहीं देखता था तो मैं रोता था, जब कोई नहीं देखता था तो मैं रोता था और मैं अपना दुख जो है वो परमेश्वर को बताता था कि प्रभु 20 साल मैंने वहां पर काम किया है। मेरा एक ही सपना था कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूं, ऐसा एक्टर बनूं जो सबको दिखाई दे। अपनी कला से मैं लोगों को एंटरटेन करूं, मैं लोगों के मन में, लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मेरे साथ चलो। आज मैं लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरता हूं। आज मैं स्वर्ग से चीजों को उतारता हूं परमेश्वर के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो ट्रेनिंग मुझे दी है वो चैनल पूरा ओपन है ताकि स्वर्ग से परमेश्वर अपने लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेज सके। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है। अभी दुगना प्रकट नहीं हुआ है, अभी मुझे पता है कि दुगना दे दिया है, मेरी आत्मा में रखा हुआ है। वो प्रकट होगा आने वाले समय में। प्रसिद्धि का अभिषेक है इस वक्त आपके ऊपर। जो लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जो लोग भीड़ से हट के कुछ ऐसा काम कर कर इस दुनिया से जाना चाहते हैं, जो काम आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, ऐसे लोग अपने हाथों को उठाओ और इस अभिषेक को लो। ये कोई चीप प्रसिद्धि नहीं है, ये कोई सस्ती प्रसिद्धि नहीं है। ये फेमस होने का जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है ये सस्ता नहीं है, कचरा नहीं है, ये अनंत काल का है, ये स्वर्गीय प्रसिद्धि है। स्वर्गदूत लोग आपको जानेंगे। जिस तरह दुष्ट आत्माएं पौलुस और यीशु मसीह को जानते थे, स्वर्गदूत भी यीशु मसीह को जानते हैं और पौलुस को जानते हैं।
तो पूरा ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वो सब आपको जानेंगे, क्योंकि आप आत्मिक दुनिया में प्रसिद्ध होंगे और लोगों के बीच में भी परमेश्वर आपको प्रसिद्धि देंगे। हमारा परमेश्वर का राज्य एक अच्छी मिट्टी है। हम बोने वाले लोग हैं। हर इंसान इस दुनिया में बोता है। कुछ लोग कीचड़ में बोते हैं, वहां से कीचड़ निकल के आता है। कुछ लोग जहर में बोते हैं, वहां से जहर आता है। कुछ लोग डर में बोते हैं तो और ज्यादा डर आता है। कुछ लोग डिप्रेशन में बोते हैं तो और ज्यादा डिप्रेशन आता है। कुछ लोग कंगाली में बोते हैं और ज्यादा कंगाली आता है। परमेश्वर के वचनों को लेकर परमेश्वर के अच्छे मिट्टी में बो दीजिए। परमेश्वर के वचनों को आप अपना बनाइए। परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, परमेश्वर के वायदों को आप अपना बनाइए। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में बो दीजिए। वहां से आपको धार्मिकता का फल मिलेगा, आपको उद्धारता का फल मिलेगा, आपके जीवन में उद्धार प्रकट होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होगी और आप प्रसिद्ध होते हुए जाओगे। आज जितना प्रसिद्ध है, आप काम करते रहेंगे लगातार, आने वाले समय में और प्रसिद्ध होंगे। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसा उत्पन्न करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसी उत्पत्ति करेंगे, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी के लोग आपको जानेंगे। पूरे पृथ्वी के लोगों के बीच में आप प्रसिद्ध होंगे। मैं जिम जाता था बॉडी बनाने के लिए। जिम में जाकर वेट उठाता था। पहले छोटा छोटा वेट उठाता था, फिर बड़े बड़े वेट उठाने शुरू हुए। अच्छा खासा बॉडी था मेरा। बनाना पड़ा था क्योंकि कलाकार है तो बॉडी वॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो जब जिम करता था और अगले दिन जब सो के उठता था, पूरे शरीर में इतना दर्द। नहीं, ये दर्द तो शुरू शुरू में होता है। नहीं, ये दर्द लगातार रहता है। क्यों? शुरू में 5 किलो का वजन उठाता था तो दर्द हुआ, फिर वो दर्द बंद हो गया तो क्या किया, 10 किलो का उठा लिया। उसका दर्द बंद हो गया तो 20 किलो का उठा लिया। उसका दर्द बंद हुआ तो 30 किलो का उठा लिया। तो मैं मुश्किल को बढ़ाता था ताकि मेरी बॉडी बने। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आत्मा में, शरीर में, विचारों में, भावनाओं में आप मुश्किलों को झेलने के लिए तैयार हो जाओगे, परमेश्वर का वचन आया है कि आपको दुगना मिलेगा। आप आत्मा में बढ़ोगे, आप प्राणों में बढ़ोगे, आप विश्वास में बढ़ोगे, आप भावनाओं में बढ़ोगे, आप अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करोगे। आपकी भावनाएं बहुत पावरफुल है, आपके इमोशंस बहुत पावरफुल है। वो पेट्रोल का काम करती है आपके जीवन में। पेट्रोल से आग भी लगा सकते हो और पेट्रोल से गाड़ी भी चला सकते हो, पेट्रोल से प्लेन भी उड़ा सकते हो। यानी पेट्रोल ईंधन है, एनर्जी है, पावर है। आपके इमोशंस पावर है, लेकिन वेस्ट होता रहता है इधर उधर। इसने ऐसा बोल दिया, ही उधर चला गया, कचरे में गया। सब समेटो, सब बचाओ, परमेश्वर के राज्य में बो। प्रभु यीशुआ मसीहा के हुजूरी में उसको बोते रहो। यहोवा परमेश्वर की हुजूरी में बोते रहो, भलाई में बोते रहो। जब आप बोते हो तो बोलो, प्रभु मैं तेरे राज्य में बो रहा हूँ। ये जो समय निकालकर आप इस सेशन में आते हो, आते वक्त बोलो, प्रभु तेरे राज्य में मैं अपना समय बोने आ रहा हूँ। मुझे पता है कि 30 गुना 60 गुना नहीं, मुझे 100 गुना फल देंगे और मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ बोते रहो, फल आपको जरूर मिलेगा, हार्वेस्ट आपको जरूर मिलेगा। आप अच्छा कटनी काटोगे। कुछ चीजों को करने के लिए आपको थोड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप मुश्किलों का सामना करते हो और जूझते हुए आगे निकलते हो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर का राज्य एक बहुत ही सुंदर कोक की तरह है। परमेश्वर ने जो मिट्टी हमें यहाँ पर धरती पर दिया है, उस मिट्टी में आप जो भी बोओगे वो उगता है, अच्छी मिट्टी में। परमेश्वर ने जो खेत दिया है, जो बारियां दी है, जो मिट्टी दिया है, जहां पर अच्छी मिट्टी है वहां पर आप अच्छे बीज बोओगे तो अच्छा फसल आएगा। परमेश्वर का राज्य एक अच्छी मिट्टी है। परमेश्वर के काम जहां पर हो रहे हैं वो अच्छी मिट्टी है। जब आप उस पे बोओगे, अपना समय से बोओगे, अपने क्रिएटिविटी से बोओगे, अपने विचारों से बोओगे, अपनी प्रार्थना से बोओगे, अपने धन से बोओगे, अपने हुनर से बोओगे, तो वहां पर फल आना शुरू होगा। और वो फल उद्धारता का फल होगा, वो फल धार्मिकता का फल होगा, वो फल परमेश्वर की उद्धारता का प्रकटीकरण होगा और आप प्रसिद्ध हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट है। हम जो ट्रबल उठाते हैं, माँ बाप बच्चों की परवरिश करने के लिए, माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए दुख उठाते हैं। उससे क्या होता है?
एक अच्छा नया मनुष्य तैयार होता है। फिर वो बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे माँ बाप का ध्यान रखते हैं ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। जब तक इस धरती पर है उनका देख रेख होता रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बच्चे उन तीरों की तरह है जो तुम्हारे स्टॉक में रखा हुआ है। योद्धा के पास तीर रखने का एक कंटेनर होता है, उसमें तीर है तो योद्धा लड़ सकता है। एक औरत गर्भवती होती है और माँ बनने के लिए तैयार होती है, तकलीफ उठाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बहुत ज्यादा दर्द होने से पहले छोटे छोटे दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी मुंह सूज रहा है, कभी पैर सूज रहे हैं, कभी मन खराब हो रहा है, कभी स्वेलिंग हुआ है, कभी थकान हो रही है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी उल्टियां आ रही है, तकलीफ उठाती है। और जब बच्चा बाहर निकलता है उसको देखकर सारी तकलीफ उसकी दूर हो जाती है। परमेश्वर जब आपको दुगना देंगे, दुगना अपना समय पर आएगा। जब आप उस दुगने को देखेंगे तो आपकी तकलीफ आप भूल जाओगे। आप जय जयकार करोगे, आप जय जयकार करोगे, आप आनंदित होकर चलोगे और परमेश्वर के आनंद में मग्न होकर चलोगे। अभी किसी के मन में ये सवाल आया होगा, कभी होगा ये सब? है ना? किसी के मन में आया होगा ना सवाल, ये कभी होगा ये सब? होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे तो मैं अपना वचन तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। हिम्मत हार के बैठ गए तो परमेश्वर भी रुके हुए हैं कि ये कब हिम्मत करेगा, कब चलेगा, कब मैं इसके जीवन में उद्धार प्रकट करूं, कब मैं इसके जीवन में पावर प्रकट करूं, कब मैं इसके जीवन में आशीषों को प्रकट करूं। अपने माइंड को रेडी करना है मेरे दोस्त, अपने हृदय को रेडी करना है। परमेश्वर अपना एग्रीमेंट कैंसिल नहीं करेंगे, वेट करेंगे वो आपका। कब तक वेट करेंगे? जब तक आपका जीवन खत्म नहीं होता तब तक वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अगले पीढ़ी में ट्राई करेंगे। लेकिन परमेश्वर अपना एग्रीमेंट कैंसिल करके कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम टाइमलाइन पर हैं, हमारा जीवन का एक समय है। इस जीवन में परमेश्वर की उद्धारता हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। ऐसी इच्छा जब हम जाहिर करेंगे तो परमेश्वर अभिषेक करेगा, अनुग्रह देगा, आशीष देगा। और उस अभिषेक की वजह से, उस अनुग्रह की वजह से, उस आशीष की वजह से आपके जीवन में परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले काम प्रकट होंगे। हालेलुया। मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना कबूल हो गई, उनको शफा मिल गई, तो वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मैंने कोई भला काम किया, वो भला काम किसी के लिए आशीष का कारण बना, तो वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का धन्यवाद इस धरती पर गूंजे, इस धरती के लोगों को समझ में आए, सुनाई दे परमेश्वर का धन्यवाद और उनकी धार्मिकता, दिखाई दे परमेश्वर के काम। लोगों को परमेश्वर के काम दिखने चाहिए। कोविड के टाइम पे एक इंसान 2 दिन में हॉस्पिटल से बाहर आ गया, उसके बाद उसकी वाइफ ने और 50 लोगों को फोन नंबर दे दिया। बहुत सारी जगह से लोग आ रहे थे, मैं वहां पर था ही नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि परमेश्वर ने जिन लोगों को बचाना था उन लोगों को बचा लिया। हम लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलते टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख लीजिए। कुछ काम हम करते हैं, जिस तरह कुछ एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताया, जिम वाला एग्जाम्पल बताया, प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल बताया। कोई बच्चा स्कूल जाता है, तकलीफ में आ जाता है। वो बच्चों का बैग देखा है आज की तारीख में? हमारे ज़माने में मुझे वो बैग हैवी लगता था। अभी के बच्चों का बैग देखकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारा ज़माना अच्छा था, कम किताबें थी, बैग इस हिसाब से तो हल्का ही था। बच्चे बैग उठा उठा के ऐसे झुक गए। ऑफिस का इंटरव्यू भी झुक कर जाते हैं। क्यों? 10 साल 15 साल बैग उठा उठा के उनके कंधे से झुक गए। अब उनको जिम जाकर ठीक करना पड़ता है, कंधा झुक गया है बैग की वजह से। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं तो उनको तकलीफ होता है। आप परिवार के मुखिया हो, मम्मी पापा हो परिवार के, आपको तकलीफ उठाना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा करते टाइम तकलीफ उठाना पड़ता है। किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए तकलीफ उठाना पड़ता है। जॉब में जाकर काम करने के लिए तकलीफ उठाना पड़ता है। उन तकलीफों के बदले में परमेश्वर आपको दुगना देगा। यीशु नाज़री के सामर्थी 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 नाम से रिसीव करो इस अभिषेक को। पहला पॉइंट है, आपको उद्धार ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करते हैं। फिर उसको छोड़ना नहीं है। आज ले लिया, 2 साल के बाद छोड़ दिया, नहीं। उस उद्धार को ग्रहण करना है, उस उद्धार में चलना है, विश्वास करना है कि एक परमेश्वर है, बहुत सामर्थी है। लिख लीजिए, विश्वास करना है
एक परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है और बहुत सामर्थी परमेश्वर है। उद्धार को ग्रहण करना है, परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है, उन पर मैं विश्वास करूंगा, ऐसा विश्वास बिल्ड करना है। मैं बचाया गया इंसान हूं। जब आप उद्धार में हैं बोलते हो, तब आपके मन को ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे बचा लिया है। किस चीज से बचा लिया है? सजा से बचा लिया है, परमेश्वर के प्रकोप से बचा लिया गया है। अब मुझे आत्मगिलानी नहीं होनी चाहिए, मुझे शर्मसार नहीं होना चाहिए, मुझे डर में नहीं जीना चाहिए, मुझे आजादी में जीना है, मुझे संतुष्टि में जीना है, मुझे शांति में जीना है, परमेश्वर के आनंद में जीना है, परमेश्वर की महिमा में चलना है। तो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और परमेश्वर पर निर्भर होकर चलेंगे, तभी तो ये सब होगा। परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर निर्भर होकर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में क्या जानना है? परमेश्वर के बारे में यह जानना है कि परमेश्वर इस सृष्टि के रचयिता हैं। आपके जीवन की कहानी की शुरुआत और इस सफर का अंत भी परमेश्वर ने रचा है। मुस्तफा एक दिन पैदा हुआ और एक दिन मुस्तफा इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। ये जो टाइमलाइन है, पैदा होने से लेकर जाने तक का जो टाइमलाइन है, उसको शुरू करने वाला और खत्म करने वाला परमेश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर की धार्मिकता को देखते रहना है, परमेश्वर की महिमा को देखते रहना है। कहां देखोगे? परमेश्वर के वचनों में से देखोगे। परमेश्वर के वचनों को जब आप स्टडी करते हो, परमेश्वर के वचनों का जब आप अध्ययन करते हो, तो परमेश्वर की धार्मिकता आपको दिखाई देती है, परमेश्वर का सामर्थ के बारे में आपको पता चलता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलता है, परमेश्वर के पर्सनालिटी के हर पहलू के बारे में आपको पता चलता है और आप अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास कर सकते हो। और आपको पता है कि आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर जो महान है, उसकी आराधना होनी चाहिए। जो परमेश्वर, महान परमेश्वर आपको दिख रहा है अभी, उसकी आराधना होनी चाहिए। अगर आपको दिख नहीं रहा है कि परमेश्वर कितना महान है, तो आपका आराधना बड़ा खाली खाली सा होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप जिसकी आराधना कर रहे हो वो महान परमेश्वर है, आपकी आराधना भरी हुई होगी। अगला पॉइंट है, अपने आप को विनम्र करना है और प्रार्थना करना है। किसी को जब हम कहते हैं कि प्लीज हमारे लिए कर दो, हम एहसानमंद होंगे आपके, क्या कर रहे हैं हम? प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि प्लीज कर दो। ए, तेरे को करना ही पड़ेगा, ये तू नहीं करेगा तो फिर मैं तेरे को देख लूंगा, जा नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उस परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हमें विनम्र होना है, हम्बल होना है और विनती और प्रार्थना करना है। विनम्र होना आसान है? कोई बता सकता है? विनम्र होना आसान है? शुरू में जब विनम्रता के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, मुझे बहुत मुश्किल हो गया, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अहंकार में चलने की मुझे आदत है, अहंकार में चलने का मैंने प्रैक्टिस किया है, लेकिन विनम्रता में चलना, विनम्र होकर चलना मुझे नहीं आता था। बहुत मुश्किल हो गई। उस मुश्किल का, उस तकलीफ का परमेश्वर मुझे डबल देंगे। जब आप अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता में चलेंगे तो आपको भी मुश्किल होगा, आपको भी तकलीफ होगी, उस तकलीफ का परमेश्वर आपको डबल देंगे। परमेश्वर के साथ कम्युनियन में रहो, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए, हमें हमेशा परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। परमेश्वर का एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में बने रहना है। अगर 24 घंटा 365 दिन मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, मेरा अवेयरनेस, मेरा कॉन्शियसनेस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, तो मैं परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में हूं। अभी इन दिनों में, यानी कई साल हो गए, इसको मैं प्रैक्टिस करता रहा, इसको मैं अप्लाई करता रहा। अब दिन का कोई भी समय ऐसा नहीं होता है, 24 घंटे में ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता है जहां पर मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं। अच्छे और बुरे में, दोनों में परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूं। अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु देखो क्या हो रहा है, बचा लो। परमेश्वर कहता है कि उसके साथ कुश्ती लड़ो और जीतो उसको। ओके प्रभु, चलो आप शक्ति दो, हाँ मैं रेडी हूं। कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती लड़ा और उस परिस्थिति से जीता।
हर वक्त परमेश्वर के कनेक्शन में रहो, परमेश्वर के साथ संवाद में रहो, परमेश्वर के साथ बातचीत में रहो, परमेश्वर के वचनों में रहो, परमेश्वर की बातों में रहो। अरे ये सब करेगा तो काम कब करेंगे? काम करते टाइम पे भी आप परमेश्वर के साथ बने रह सकते हो। मैं जब अपना काम करता हूं तब भी मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं। प्रभु, इस काम को करने के लिए मुझे सहायता चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। ये जो स्प्रेडशीट में देख रहा हूं इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किधर क्या है, मुझे जरा समझाओ। तो हर वो चीज में मैं परमेश्वर का सहायता लेता हूं, तो क्या है, कनेक्शन बना रहता है। लेकिन आपको कैसे पता कि परमेश्वर आपका बात सुन रहा है और आपकी मदद कर रहा है? ये मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास है तो परमेश्वर है। परमेश्वर तो हमेशा से ही है। मेरा विश्वास है तो परमेश्वर का काम, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की समझदारी, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में प्रकट है। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में रियल है, आपकी वास्तविकता है। तो परमेश्वर के साथ संवाद में रहिए, परमेश्वर के साथ कॉन्वर्सेशन में रहिए, परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन में रहिए। मन बदलाव, अगला पॉइंट है मन बदलाव। मन बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें अपना मन बदलना है। ये सेशंस जो हम करते हैं ये मन बदलाव का सेशन है। मन बदलेगा तो जीवन बदलेगा। किस तरफ चेंज हो रहा है? उन्नति और प्रगति की तरफ चेंज हो रहा है। किस तरफ चेंज हो रहा है? भलाई की तरफ चेंज हो रहा है। किस तरफ चेंज हो रहा है? ऊंचाई की तरफ चेंज हो रहा है। किस तरफ चेंज हो रहा है? अच्छाई की तरफ चेंज हो रहा है, सक्सेस की तरफ चेंज हो रहा है, कामयाबी की तरफ चेंज हो रहा है, नियति को पूरा करने की तरफ चेंज हो रहा है। मन बदलना जरूरी है। मन बदलने के लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां से मुंह फेर कर मेरी तरफ देखो। हाँ, अभी तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं, अब चलो मेरे साथ। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मैं परमेश्वर के साथ थोड़ी चल रहा हूं। परमेश्वर यहां खड़े हैं तो मुझे पलटना पड़ेगा, मुझे मन बदलाव करना पड़ेगा, मुझे टर्न करना पड़ेगा। वो जो टर्न करना होता है उसको रिपेंटेंस कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। छाती पीटकर रोना पश्चाताप नहीं है, मन बदलना पश्चाताप है। जो बुराई मुझसे होती थी पहले, मैं परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इस बुराई से छुड़ाओ, मुझे नहीं करना है ये, मुझे अपना मन बदलना है। तो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में से कुछ टीचिंग्स ऐसे दिए जिसको मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरा मन का परिवर्तन हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ। और मेरा माइंडसेट चेंज करते करते परमेश्वर ने मुझे माइंडसेट कोच बना दिया। आई एम अ स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच, आत्मिक माइंडसेट कोच, आत्मिक मन परिवर्तन करने वाला कोच हूं, ट्रेनर हूं। अगला पॉइंट है, जो विश्वास आपने ले लिया है, जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है, उस विश्वास को पाल पोस कर बड़ा कर दो। विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहने से, सीखते रहने से, परमेश्वर के वचनों में से आने वाले प्रकाशन को ग्रहण करते रहने से आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ेगा तो स्वर्ग से यानी अदृश्य दुनिया से देखने वाली दुनिया में कुछ चीजें आएंगी और वो प्रकट होंगी, मैनिफेस्ट होंगी। अगला पॉइंट है, परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को सीखना है और उसको अपने जीवन में अमल करना है, अप्लाई करना है। वो कहां से सीखेंगे? परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे। परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करनी है। वो कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचनों में से करेंगे। किस तरह परमेश्वर काम करता है? जिस तरह परमेश्वर काम करता है अगर हमें वो समझ में आया तो हम अच्छे तरीके से पार्टनरशिप में उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। उस काम का फल क्या होगा? डबल अनॉइंटिंग। ये सब स्टडी के बाद आपको जो विश्वास मिला है उसको बेकार रहने मत दो, उसको टेस्ट करो, उसको अप्लाई करो। परमेश्वर ने जो काम करने के लिए बोला है, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है, उस दर्शन की तरफ कदम उठाओ, उस दर्शन की तरफ कदम उठाओ। एक कदम उठाओगे तो आपका विश्वास और थोड़ा बढ़ेगा। जब आप उस कदम उठा रहे हो तो आपको तकलीफ होगी। विश्वास को अप्लाई करने जाते हो, विश्वास सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ विश्वास 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 विश्वास, करने को जाओ तो आपको तकलीफ होती है। अगर आप तकलीफ उठाकर करोगे तो वो विश्वास प्रकट होगा, आपको दुगना मिलेगा। इंस्टाग्राम पे रील देखते टाइम कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई पिक्चर देख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं होता है, मजा आता है। उस मजा के बाद सजा आता है। इस तकलीफ के बाद आपको दुगना प्रॉफिट होगा, आपको परमेश्वर दुगना देगा।
जब आप परमेश्वर के रीतियों के मुताबिक चल रहे हो, जब आप परमेश्वर के नीतियों के मुताबिक चल रहे हो, तो आप लोनली हो जाते हो, आप अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि दुनिया को मस्ती में मस्त रहना है। परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके आसपास के लोग बोलते हैं कि अब क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट करो, क्या फालतू काम में लगा हुआ, चल ना यार पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, एक जिंदगी है, जी लेते हैं, ऐश करते हैं, क्या कर रहे हो। नहीं भाई, रहने दो, छोड़ो यार इसको। अकेले पड़ गए। मम्मी पापा को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, परिवार में भी आप अकेले पड़ गए हो। आप अकेले पड़ोगे, आपको तकलीफ होगा, उस तकलीफ को लेकर चलोगे, छोड़ोगे नहीं, त्यागोगे नहीं परमेश्वर के दर्शन को, तो परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचाई पर उठाकर बिठाएगा जहां आप फेमस हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, आपको दुगना मिलेगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का दुगने की बात कर रहा हूं मैं। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना जो परमेश्वर देता है, उसके डबल के बारे में बात कर रहा हूं। 100 गुना अगर आपके जीवन में प्रकट हुआ तो आपके 1000 जनरेशंस आशीषित हो जाएंगे, आपकी 1000 पीढ़ियां आशीषित हो जाएंगी। उसका डबल मिलेगा तो आपकी 1000 पीढ़ियां डबल आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा, बड़ा अभिषेक मौजूद है इस वक्त। इस अभिषेक को ग्रहण करते रहो, रिसीव करते रहो, इन वचनों को रिसीव करो। बोलो प्रभु अभिषेक आया, अभिषेक चाहिए, पूरा अभिषेक को रिसीव करो। परमेश्वर के साथ जब भी आप चलोगे फुल टाइम का मतलब नहीं जॉब छोड़ के चलना है, नहीं, जरूरी नहीं है। परमेश्वर के साथ जॉब में, परिवार में, बिजनेस में, सेवकाई में, आते टाइम जाते टाइम, हॉलिडे पे, सब जगह पे आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप चलते चलते आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। इस दुनिया के लोग तो नहीं होंगे, अविश्वासी लोग तो नहीं होंगे, तो आप थोड़ा अकेले पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर आपको विश्वासी लोगों के बीच में लाकर उनके साथ संपर्क बनाएंगे। परमेश्वर आपको आपके उस अकेलेपन से निकालकर विश्वासी लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जो आपकी तरह विश्वास करता है, जो आपकी तरह यीशु मसीह के साथ चलता है। तो इस दौरान ये जब हो रहा है तब आपको तकलीफ होगी, आपको दिक्कत होगी। उस तकलीफ के लिए परमेश्वर आपको दुगना देंगे। ये सब हो जाने के बाद जब आप जीवन के उस तरफ हो और आप पलट के देखते हो परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, तो आपका मन गाएगा, जय जयकार करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। और जब जाने का समय आएगा तब हम हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, परमेश्वर को धन्यवाद करते करते इस दुनिया से जाएंगे। हालेलुया। और जो काम आपने ऑलरेडी किया है उसको भोगेंगे, उसको रिसीव करेंगे लोग, उस काम का अनुभव लेंगे, उस काम को रिसीव करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यानी जो काम आपने किया है, जो काम आपने छोड़ा है पीछे, उसको रिसीव करेंगे लोग और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर का सुसमाचार है कि परमेश्वर आपको आनंद से भरना चाहता है, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरना चाहता है, परमेश्वर आपके दुख को, आपके तकलीफ के बदले में आपको दुगना देना चाहता है। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। खोर्राबा संटबाहन टबो शेके रिबियाना बान टबो रिखिंडे खेरिया रबा शंडबाहन टबो शेके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन का जो अभिषेक है वो इस वक्त जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, यूट्यूब चैनल पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, जूम पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब पर उंडेलिए पिता परमेश्वर, उनके परिवारजनों पर उंडेलिए पिता परमेश्वर। आशीष आशीष आशीष, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आप आशीषित हो जाओ, बी ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर ब्लेसिंग आ रहा है। आंखों को बंद करके इस ब्लेसिंग को रिसीव करो। अंधकार की शक्तियों ने आपके जीवन में जो भी काम किया है वो सब टूटकर बिखर चुका है। परमेश्वर का सामर्थ आया है, परमेश्वर का अभिषेक आया है, परमेश्वर का आशीष आया है, डबल अनॉइंटिंग आया है। रिसीव करो, रिसीव करो। जिस दास को आप फॉलो करते हो उस दास को जब डबल अनॉइंटिंग मिलता है तो वो डबल अनॉइंटिंग आप भी रिसीव कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे डबल अनॉइंटिंग देते हैं, हर बार मुझे डबल देते हैं। हर दुख के लिए उन्होंने मुझे डबल दिया है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का डबल दिया है।
और ये डबल मैं आपको रिलीज करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से, क्योंकि ये ओवरफ्लो है, ये मैं समेट नहीं पाऊंगा, ये आप लेके जाओ, आप भर भर के लेके जाओ, अपने अपने पात्रों को, अपने कटोरियों को भर भर के लेके जाओ, अपने बाल्टियों को भर, अपने टैंकियों को भर भर के लेके जाओ। पिता परमेश्वर उंडेलो, पिता परमेश्वर उंडेलो उनके ऊपर, आपके परिवारजनों के ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करो। आप जहां पर भी बैठे हो, अपने परिवार के ऊपर ये अभिषेक आए, ऐसा प्रार्थना करो। आप चिन्ह और चमत्कार अपने परिवार में होते हुए देखोगे, आप देखोगे और आप गवाही दोगे। वो लोग विश्वास नहीं भी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया इनके जीवन में। ये अभिषेक का एक नेटवर्क बनता है। ये जो अभिषेक परमेश्वर यहाँ से बांट रहे हैं, यहाँ से डिस्पेंस कर रहे हैं, इसका एक नेटवर्क बन रहा है। इस नेटवर्क में लाखों करोड़ों लोग होंगे और वो सभी लोग परमेश्वर के उस अभिषेक को ग्रहण करके, परमेश्वर के उस आशीष को ग्रहण करके धन्य हो जाएंगे। जब मैं नया नया था, मैं भी परमेश्वर के दास के नेटवर्क में आ गया और उनके नेटवर्क में से मैंने अभिषेक को ग्रहण किया। करते 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 मैं परमेश्वर के उस अलाइनमेंट में आ गया। अब परमेश्वर डायरेक्टली मेरे ऊपर अभिषेक डाल रहा है। आप लोग उस नेटवर्क में हो, इसको रिसीव करो। जब आप YouTube चैनल पर जो मैसेजेस है उसको सुनते हो तो आप इस अभिषेक के नेटवर्क में से नल खोलकर पीते रहते हो, अभिषेक को ग्रहण करते रहते हो और ऐसे पीने से आप आत्मा में बड़े होते जाओगे। आत्मा में बड़े होते जाओगे, आप 2 गुना डबल लेने के लिए रेडी हो जाओगे। आप आनंदित रहोगे, आप प्रसिद्ध रहोगे। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से रिसीव करो। खोर्राबा संटबा हंटबो सीखे। आपके जॉब एरिया में कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर इस वक्त उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया है। परमेश्वर ने आपके जॉब एरिया में जो प्रॉब्लम था उसको खत्म कर दिया है। आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपकी सेवकाई को सिक्योर कर दिया है। हम प्रार्थना करेंगे सभी परिवारों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भाई बंधुओं के परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लोगों के परिवार के लिए, आपके दोस्तों के परिवार, सभी परिवारों के लिए, दुनिया के सभी परिवारों के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं ये अभिषेक उन तक पहुंचे, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा हो। परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में आए, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आए। रिसीव करो और उसको फॉरवर्ड करो। अगर आप परिवार के लोगों का नाम लेकर बोलोगे तो फॉरवर्ड होता रहेगा। आप अपने परिवार के लोगों का नाम लो, हर एक जन अपने अपने परिवार के लोगों का नाम लो और रिसीव करो और फॉरवर्ड करो। इस वक्त परमेश्वर परिवारों को आशीष कर रहा है। मैं लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अभिषेक आते हुए देख रहा हूं। शरीर में आपको मैं यहां बैठा मिल रहा हूं, आत्मा में मैं यहां पर नहीं हूं। आत्मा में मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा हूं और मैं ये अभिषेक उनके ऊपर उंडेल रहा हूं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, पिता परमेश्वर, ये अभिषेक जो आपने इस पोर्टल से डाउनलोड किया है वो लाखों करोड़ों लोगों तक मिले। पिता परमेश्वर उनके परिवार के लोगों को मिले, उनके बच्चों को मिले, उनके माता पिता को मिले, उनके भाई बहनों को मिले। अभिषेक रिलीज हो रहा है, अभिषेक रिलीज हो रहा है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य के जरिए, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल रहा है लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर। उनके बीच में हूं मैं आत्मा में, आप सभी लोग हो वहां पर, हम सब उनके बीच में हैं। एक रोशनी का एक बहुत बड़ा पिलर है और मैं लाखों करोड़ों लोगों को उस पिलर के आसपास देख रहा हूं। वो सब जमा हुए हैं, हम सब मिलकर वो रोशनी है और वो रोशनी के जरिए परमेश्वर उन लाखों करोड़ों लोगों को आशीषित कर रहा है। आप जरिया बनोगे, लाखों करोड़ों लोगों के आशीष का कारण बनोगे। परमेश्वर आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना का डबल देगा यीशु नाज़री के सामर्थ्य नाम से। यीशु मसीह दूर गए हुए लोगों को बड़े प्यार से वो उन्हें अपने पास लेकर, उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा नहीं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे। वो देखेंगे परमेश्वर के उस अभिषेक को, आने वाले दिनों में प्रकट होगा। अभिषेक अभी आया है, अभिषेक का प्रकटीकरण आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया। निराशा की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। निराशा की आत्मा को मैं डांटता हूं, डिसअपॉइंटमेंट की आत्मा को मैं डांटता
रखता हूं, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से छोड़कर जाएं, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर जाएं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम्स चल रहा है, उनके एग्जाम्स में वो कामयाब हो ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। लाखों करोड़ों बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे हैं इस वक्त, वो अपने एग्जाम्स में कामयाब हो, वो अपने एग्जाम्स में कामयाब हो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। हो रबासन आमीन कहकर इसको रिसीव करो। जितने लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने लोग टेस्ट में हैं, कभी कभी जीवन का टेस्ट होता है, परमेश्वर भी आपको टेस्ट करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब आप टेस्ट कर रहे हो, हमें दया से टेस्ट करना, हमें अपने प्रेम से टेस्ट करना। वो अपने प्रेम से टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में आपको पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव करो ये अभिषेक, रिसीव करो ये आशीष, रिसीव करो। जितने लोग टेस्ट में हैं, जितने लोग एग्जाम्स में हैं, आपको परमेश्वर विजयी घोषित कर रहा है। मैं आपको सक्सेसफुल घोषित कर रहा है। आई डिक्लेयर यू विक्टोरियस इन द नेम ऑफ यशुआ मसीहा। आई डिक्लेयर यू विक्टोरियस। प्रभु यशुआ मसीहा के पवित्र पवित्र नाम से मैं आपको विजय घोषित करता हूं यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से मैं आपको विजय घोषित कर रहा हूं। आप विजयी हो। यशायाह की पुस्तक 53:5 बोलकर नहीं बोलते थे, तभी 53:5 था ही नहीं, तब पूरा बुक था। पूरे बुक में पंक्तियों के ऊपर नंबर नहीं था, कोई नंबर नहीं लगाता था। परमेश्वर का वचन आपको याद आया, परमेश्वर का वचन जिस तरह याद आया आप घोषणा करो। परमेश्वर से अनुग्रह मांगते रहेंगे कि हम लोग परमेश्वर के वचनों को कोट कर सके। मैंने बड़ी मिन्नतें की है। एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला, परमेश्वर का वचन याद है, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, घोषणा करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, नीति वचन की किताब अध्याय 15 वाक्य 3 बोलकर प्रचार नहीं किए। यीशु मसीह खुद वचन है, उन्होंने सीधा वो वचन निकालकर लोगों के सामने बोला। वो वरदान मांगो कि आपको एज इट इज वचन दिख जाए आपके मन में और आप एज इट इज बोल दे। हालेलुया। तो वचन को जब आप पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, समझते रहोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके शरीर में सेट हो जाएगा, आपके मन में सेट हो जाएगा। जितने लोग वचन को याद करना चाहते हैं, जितने लोग वचन को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और डिक्लेयर करना चाहते हैं, इस वक्त आपके लिए अभिषेक मौजूद है कि आपको वचन याद रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वचन के साथ समय बिताओ। ध्यान से सुनिए, इसको लिख के लीजिए, स्टेटमेंट है। जितना ज्यादा समय आप वचन के साथ बिताओगे, उतना ज्यादा वचन, उतना ज्यादा सामर्थ, उतना ज्यादा बुद्धि, ज्ञान, विवेक, उतना ज्यादा धार्मिकता आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझदारी आपके जीवन में एस्टैब्लिश हो जाएगा। आशीषित हो जाइए। सबको यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करे प्रभु, सर से लेकर पांव तक। एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी न्यूट्रॉन, एवरी प्रोटॉन, एवरी सेल, एवरी टिश्यू इन द बॉडी बी सोक्ड इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ यशुआ मसीहा। आप सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह का पवित्र लहू आया है। रिसीव करो। हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, धन्यवाद करते हुए रिसीव करो। यीशु मसीह का पवित्र लहू रिसीव करो। यीशु मसीह का पवित्र लहू का आवाहन जब हम करते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू का आवाहन जब हम करते हैं, तो वहां पर चंगाई आती है, वहां पर छुटकारा आता है, शैतान के कामों का नाश होता है, शरीर चंगाई पाते हैं। रिसीव करो, रिसीव करो। खोर रबा संतबान तो शेके, रिसीव करो। खाबात सोकोबो टेके शेकेंडा कबान तो शेके। हार्ट डिजीजेस आपके शरीरों को छोड़कर जा रहा है। जिन लोगों को हृदय रोग है, जिन लोगों के परिवारजन में से किसी को हृदय रोग है, उन लोगों का हृदय रोग इस वक्त परमेश्वर चंगा कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा उनको छू रहे हैं। उनका हार्ट का प्रॉब्लम हील हो रहा है, ठीक हो रहा है। जब आप आओगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। इजराइल में बहुत सारे बीमार लोग थे। जितने बीमार यीशु मसीह के पास आए वो चंगे हो गए। जो नहीं आए उनको चंगाई नहीं मिली। हमें वहां जाना है जहां पर परमेश्वर का अभिषेक उतरता हो। इस बात को ध्यान में रखिए। जहां जाना है आप जा सकते हो, लेकिन वहां जाइए जहां पर परमेश्वर का अभिषेक है। कैसे पता चलेगा? अगर आपके जीवन में अभिषिक्त दास ने प्रार्थना करके आपके जीवन में आपको छुटकारा मिला है, तो उस दास के पास अभिषेक उतरता है। इतना तो कॉमन सेंस है। जब आप उसको फॉलो करते हो तब आप उस अभिषेक में से पार्टेक कर सकते हो।
वो अभिषेक आपके ऊपर इम्पार्ट हो रहा है। इस वक्त जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो आपके ऊपर इम्पार्ट हो रहा है। बेरोजगारियों से परमेश्वर आपको दूर कर रहा है। द लॉर्ड इज सेटिंग यू फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ जॉबलेसनेस। अंधकार की शक्तियां, द किंगडम ऑफ डार्कनेस इज ऑलवेज बिहाइंड योर जॉब। व्हाई? बिकॉज देन दे कैन हैव यू इन ट्रबल। अंधकार की शक्तियां हमारे जॉब के पीछे क्यों पड़ा है? हमारे बदले में वो जॉब करेंगे? नहीं, वो इसलिए इस जॉब के पीछे पड़ा है, वो इसलिए हमारे धन संपत्ति के पीछे पड़ा है, वो इसलिए हमारे आमदनी के पीछे पड़ा है ताकि हमारा नाश हो। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। परमेश्वर आपको आशीष कर रहे हैं, रिसीव करो। आपका जॉब चलता रहेगा। पुराना जॉब गया तो आपको एक नया जॉब मिलेगा यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। जिन जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, ये सही समय है, अभिषेक है, रिसीव करो। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ये सही समय है, अभिषेक है, रिसीव करो। There is an anointing for job, there is an anointing for ministry, there is an anointing for business, there is an anointing for new families. पेट की बीमारियां आपके पेट को छोड़कर जा रही है। गट हेल्थ आपका ठीक हो रहा है। जिन जिन लोगों को पेट में प्रॉब्लम था, जिन जिन लोगों को पेट में प्रॉब्लम है, इस वक्त परमेश्वर की आत्मा आपको आपके पेट के दर्द से आजादी दे रहा है। इस वक्त पवित्र आत्मा आपको आपके पेट के प्रॉब्लम से आजादी दे रहा है। रिसीव करो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। मैं शराबियों के शराब को छूटते हुए देख रहा हूँ। मैं शराबियों के शराब को छूटते हुए देख रहा हूं। मैं नशेड़ियों के नशे को छूटते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं लाखों करोड़ों लोग जो नशे में चूर हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर आया है और उस नशे के बंदिश से वो आजाद हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ प्रार्थना में रहो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो लोग नशे के बंदिश में बंधे हुए, जिनका जीवन का नाश हो चुका है। परमेश्वर उनको उठा रहे हैं, उनको नशे से छुड़ा रहे हैं और उनको आजाद कर रहे हैं। जो लोग नशे में चल रहे थे, कई सालों से नशे में चल रहे थे, उनको परमेश्वर उस एडिक्शन से आजाद कर रहे हैं। जो लोग आलस की आत्मा में फंसे पड़े थे, कुछ लोग आलस की आत्मा में फंसे पड़े थे। वो चाहते थे कि काम करें, लेकिन वो काम कर नहीं पाते थे क्योंकि आलस की आत्मा उनको काम करने नहीं दे रहा है। इस वक्त आलस की आत्मा का नाश हो रहा है। परमेश्वर आपको आलस की आत्मा से आजाद कर रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। छुटकारा आ गया है, छुटकारा आ गया है। बीमारियों से छुटकारा आ गया है, तंगी से छुटकारा आ गया है, बेरोजगारियों से छुटकारा आ गया है। रिसीव करो यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। रिसीव करो। ये चंगाई का ही प्रार्थना हो रहा है। रिसीव करो। जहां जहां दर्द हो रहा है, पैर में घुटने में दर्द हो रहा है, उधर हाथ रखो। प्रभु धन्यवाद करता हूं, मैं रिसीव करती हूं। गया दर्द यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आपके पैर के सूजन को मैं आज्ञा देता हूं, आपके पैरों के सूजन निकल जाए यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। जिन जिन लोगों के शरीर में दर्द है, आपके शरीरों में से दर्द छोड़कर जा रहा है। इसको विश्वास करके रिसीव करो। आपके शरीरों में से दर्द आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। जहां दर्द है वहां राइट हैंड को रखिए। जहां पर आपको दर्द है वहां पर अपना राइट हैंड रखिए। रखबा सिंटिकेनिया नमंथुसो कुबंटबा रखबा शनमंथुसे रबान्ना नमंथुसिकेरिया रबा शंटबांटबुसिक थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस दर्द को मैं आज्ञा देता हूं, गेट आउट। यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से दर्द शरीर को छोड़कर जाएं। आमेन। रिसीव करो। आमेन कहकर रिसीव करो। हो रबा संतबांटबोशिक, हो रिया रबा संतबांटबोशिक। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस अलौकिक समय में आपने जो आशीष उंडेला है, जो वरदान उंडेला है, जो अभिषेक उंडेला है, जो छुटकारा आपने दिया है पिता परमेश्वर, जो चंगाई आपने दी है पिता परमेश्वर, जो अभिषेक आपने उंडेला है अपने लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर, और लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आपने उंडेला है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो वरदान हमने रिसीव किया, उन सभी वरदानों पर हम यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उन वरदानों को हम सील करते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से।
पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आता है प्रभु। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगा प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। आइए इस आशीष को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशुआ मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और उनकी संगति हम सबके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। आमीन, 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 हालेलुया। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग अपने समय को लेकर परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आए। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं और परमेश्वर इसके बदले में आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देंगे और 100 गुना का डबल देंगे, यीशु नाज़री के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तकलीफ के लिए दुगना, ये था दूसरा और अंतिम भाग। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, अभिषेक किया है और अनुग्रहित किया है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और आशीष में बढ़ते रहिए, अनुग्रह में बढ़ते रहिए और अभिषेक में बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक और अभिषिक्त मैसेज में परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक आशीष में बने रहिए। मेरा नाम मुस्तफ़ा है और मैं प्रभु यीशुआ मसीहा का दास हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करे।